आइडेंटिकल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला कैसे दिख रहा है? तो क्या लेंगे उसमें? करंट्स बराबर ले लेंगे। उसमें क्या ले लेंगे आप? करंट्स बराबर ले लेंगे। इनमें करंट्स आप बराबर ले लेंगे। इसमें एक्स मान लिया, इसमें एक्स मान लिया, इसमें कितना जाएगा भाई? मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे फिर से देखो कुछ लाइक जो भी वोल्टेज इस पॉइंट का पोटेंशियल था, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ था, हाँ, इधर करंट एक्स गया, रेसिस्टेंस आ रहा है, इधर करंट एक्स गया, रेसिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉपेज सेम है या डिफरेंट है? तो यहाँ का पोटेंशियल अलग हो गया, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया या अलग अलग होगा? सेम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे तो 100 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ, यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ, बराबर बराबर ड्रॉप है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा? अरे मान लिया यहाँ पे कुछ वोल्ट गिर गया, कितना मान लें, कुछ भी वैल्यू आर्बिट्ररी ले लो, 20, तो यहाँ 100 था, यहाँ 20 गिर गया, तो यहाँ 20 गिरा, तो यहाँ भी कितना गिरेगा? तो यहाँ कितना मिला? यहाँ भी कितना? यहाँ 100 है, यहाँ पे 80, यहाँ 80, यहाँ पे 80, 80 और 80 में करंट जाएगा क्या? तो ये हट जाएगा। तो क्या बोलेंगे? तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है हमारे पास। बोलेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? तो ओम्स क्या कहता है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स में करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, तो इसको हटा देंगे। क्लियर हो गया वो लोगों को? अब ये करंट चलता हुआ कहाँ आएगा? यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हाँ या नहीं? इस पॉइंट पे आएगा। क्लियर बात हो रही है? तो फिर से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट हो गया या नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ। बीच में कोई रेसिस्टेंस है क्या? कोई रेसिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वही यहाँ का हो जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे घूमता हुआ करंट यहाँ पे आया और ऐसे घूमता हुआ करंट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 20 वोल्ट था, तो यहाँ पे और यहाँ पे 20 वोल्ट था, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे भी कितना रहेगा? तो 20 वोल्ट और 20 वोल्ट में करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे? इसको हटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? बोल दिया जिसके वायर में करंट नहीं जाता उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो कितना हो गया? पूरा सिंपल सिस्टम। ये आर हो गया यहाँ पे, आर यहाँ पे, दोनों आपस में किस में? अरे साहब सीरीज में सीधा खुली आंखों से दिख रहा है कि जो करंट ऐसे जाएगा, ये दोनों किस में? आपस में। किस में? दोनों आपस में। तो 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 और 2 आपस में पैरेलल में, तो 1 हो गया। कितना हो गया? 1 और ये 1, तो 1 और 1 1/2 हो गया। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? ना समझ में आया? पहले भी बता रखा है 4 लोगों का कितना होता है? ये 4 लोगों का कितना हो जाएगा? 4 लोगों का 1 हो जाएगा। 4 लोगों का कितना हो जाएगा? और 1 और 1 पैरेलल में कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। खत्म होगी बात। किसको अभी भी दिक्कत है? 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 हाँ साहब समझ आ गया? R/2 ही है, कुछ और आ रहा है आंसर? R/2 ही आ रहा है। पहले क्या निकाला था? 5R/2 निकाल लिया था। कौन सा प्रिंसिपल लगा दिया था? ऊपर देख लेंगे लोग, ऊपर देखेंगे लोग, ऊपर देखेंगे लोग। डिजाइन्स बने रहते हैं किताबों में, आपको ये सीखना है। ए और बी पॉइंट आप निकालेंगे लोग। ए और बी में फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ए और बी पॉइंट के बीच में फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। जल्दी आंसर बताएगा। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थ्री बाई 5 गुड। एनीबडी एल्स? वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का कुछ आंसर? अरे ये आंसर नहीं निकाल पाए लोग। 3/5। एनीबडी एल्स? इतना ज़्यादा विद इन सेकेंड आंसर आने चाहिए लोगों से। इसका मतलब आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं। इतना टाइम लगाने का मतलब आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं। ए और बी, ए से करंट इंटर किया और बी से तो निकल गया। देखेंगे इधर, फिर से ऊपर देख लेंगे एक बारी। कलम रख के सीख लें आप, कलम रख के सीख लें। आ गया आपको 3R/5 कैसे निकाला आपने? बोले यहाँ से करंट इधर इधर बराबर जाएगा, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये गायब कर देंगे। ये क्या हो गया? गायब हो गया। अब बोलेंगे यहाँ पे 80 वोल्ट आपने बताया था, फिर से यहाँ कुछ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे 60 वोल्ट मान लेते, यहाँ पे 60, तो यहाँ भी कितना? तो ये क्या हो जाएगा फिर से? ये तो ये गायब हो जाएगा। तो बच्चे कितने हमारे? तो बच्चा बोल रहा कि कितना? ये तो इधर RRR, ये RRR,
ये 3 हो गया और ये कितना होगा 3 होगा, 3 और 3 का पैरेलल 3/2, 3/2 और 1 किस में 3/2 एंड 1 किस में। किसी को अभी भी दिक्कत है बोल देगा। 3/2 3/2 3/2 हो गया इनका 3/2 हो गया और 3/2 एंड 1 3/2 और 1 पैरेलल में कैसे निकालते हैं साहब 3/+2 करके नीचे लिख देंगे 5 हो जाएगा 3/5 करके आर से मैग्नीफाई कर देंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो ऐसे सिमेट्रिकल डायग्राम होते हैं, कुछ काफ़ी डायग्राम्स मिलते हैं, ऐसे कुछ और डायग्राम्स हम लोग पिकअप करते रहेंगे कि ऐसा कुछ ले लें। ये वायर ऐसा, ये सभी का तो ले रेसिस्टेंस कितना मान लेना आपको आर मानने, क्या मानने आर मानने, बीच से टाइप कर दिया गया। ये पूरे हॉरिजॉन्टल वायर का आर था बट कहाँ से तो यूज कर लिया आपने, बीच से यूज कर लिया। ए और बी के बीच में क्या निकालना आपको, मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे जितने भी वायर से इन सभी का कितना है आर है, इन सभी का कितना है, इन सभी का आर है, इन सभी का कितना हमारा, समझ आई बात नहीं। इनका भी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है आर है, यहाँ और यहाँ के बीच में क्या निकालना हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यहाँ और यहाँ के बीच में क्या निकालना ऊपर देगा। आया किसी का आंसर, किसी का आंसर आया, बोलो बोलो बोलो। यस यस R2 R3 R4 किसी का कुछ भी आया ऑप्शन, गुड। एनीबॉडी एल्स, सी ऊपर देखेंगे क्या करेंगे, पूरे हॉरिजॉन्टल वायर का कितना है आर है, बन है, बन मान लें तो कितना होगा इधर 1/2, इधर भी कितना 1/2 ऊपर देगा। बोलेंगे ऐसे अगर देख ले आपकी नज़र अच्छी है तो क्या करेंगे ऐसे इस रेशियो को टेस्ट करें, कल ही बताया था ये रेशियो, यहाँ से ये रेशियो बराबर है, जितना ये रेशियो उतना ही क्या होगा ये रेशियो होगा। तो बीच वाला गायब करने की अनुमति मिल रही है आपसे, तो अनुमति मिल गई है, गायब कर देंगे। वैसे बोलेंगे इनका रेशियो क्या हमारा, तो ये वाला गायब कर दूँ, ये गायब कर दूँ, गायब कर दिया ना, गायब हो गया तो आंसर आ गया, ये गायब हो गया तो आंसर आ गया। गायब करने का तो ये डायलॉग है, किसी को तुम बोल दोगे तुम्हें गायब कर दूंगा तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लॉजिकली गायब करेंगे कोई दिक्कत, वहाँ भी लॉजिकली गायब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोल के गायब करेंगे तब दिक्कत है। अगर किसी को दिन में बोल देगा तुम्हें गायब कर दूंगा, अगर रात में किसी कारण से गायब हो गया चले यहाँ पे गायब करने में कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल क्या हमारा तो बराबर है या सिमेट्री से आप बोलेंगे गायब हो गया, बोलें किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं आप। हाँ जी कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं बेटा। एक मिनट देखें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो दिख रहा होगा रिवर्सिबिलिटी यूज करें, जितना करंट इधर से घुसेगा उतना ही निकलेगा। तो इसको भी जंक्शन ब्रेक कर दे रहा हूँ, इसमें आनंद आना चाहिए आपको कि ब्रेक कर दिया हमने, ये जंक्शन ऐसा ब्रेक कर लिया। अब बोलेंगे 4 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/2, ये पूरा इधर का कितना हो जाएगा 1/2 + 1 + 1/2 कितना, यस 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 पूरे का कितना हो गया 2 हो गया, और इधर भी पूरे का कितना हो गया 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1 का मतलब क्या होता है, खत्म हुई बात। वंस मोर फिर से देखेंगे, जो इधर उधर सोच रहे हैं पहले इधर सोचना शुरू करेंगे, बाद में जो है पहले एक बार देख सोच अपनी डेवलप कर लेते, बाद में उसमें ट्राई मारते कि कैसे और किया जा सकता है। पहले तो हम क्या सीख लें कि सही कैसे होगा वो आंसर तक पहुँचे, उसके बाद अपना लगाएं कि और कैसे कैसे हो सकता है। एक तो हमारे हाथ में होना चाहिए कि एक नियम हम जानते हैं, तो एक सही नियम क्या है कि यहाँ ए और बी में निकालना, करंट यहाँ से घुसेगा, इधर इधर दिख रहा है कि इधर का फोटो और इधर का फोटो क्या हमारा सेम है, वर्टिकल सिमेट्री। यहाँ से ऐसे काट दें फोटो तो बन जाएगा, यहाँ से फोटो काट दें जैसा राइट में वैसे क्या हमारा राइट वाला और लेफ्ट वाला एक दूसरे का क्या हमारा मिरर इमेज है, क्या है एक दूसरे का मिरर इमेज है। इस वर्टिकल लाइन का वोट मिरर इमेज है तो क्या बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री है क्या हमारा। तो जैसा करंट राइट में जाएगा वैसे कहाँ जाएगा लेफ्ट में जाएगा, तो करंट इधर गया, क्लियर हो गया लोगों को। अब जैसे तो यहाँ पे आएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे ऐसे इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो ये गायब कर देंगे, और इन दोनों का रेशियो और इनका रेशियो कल ही बताया था कि बैलेंस ब्रिज क्या होगा हमारा, तो लाइक रो वाइज यहाँ से ऐसे ये रोज में लगा दिया, एक लंबाई में लगा दिया था
तो कंटिन्यूस बैलेंस ब्रिज लगा दिया था, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे तो ये कंटिन्यूटी है बैलेंस ब्रिज का, ये दिस बाई दिस, तो ये बीच वाला गायब हो जाएगा, और दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस, तो ये गायब हो जाएगा। तो गायब हो गया तो बहुत आसान हो गया। और जंक्शन को वहाँ पे ब्रेक भी कर सकते, सिमेट्री होने के कारण, जंक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ब्रेक कर सकते हैं। बोलेंगे कि जैसे जो करंट यहाँ से घुसेगा और यहाँ से इधर से बैक साइड से घुसाएंगे तो बराबर होगा, तो निकलने का भी रास्ता क्या होगा, उतना ही होगा। तो बोलेंगे यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर देंगे हम लोग, तो ऐसे डाल देंगे, ऐसा तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ देंगे। बहुत आसान हो गया। इन इतने का पूरा काफ़ी लोगों को याद हो गया होगा। कैपेसिटर में जो डायलॉग चलेगा इन सभी का कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 और 1/2, 1 एंड 1/2, तो कितना, तो डेट इंटायर विल बी 2, लेफ्ट साइड में 2 और राइट में भी 2 का पैरेलल में, तो 2 का पैरेलल में तो 1 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या बताया गया था, समझ आ गया होगा लोगों को? किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। किसी को कन्फ्यूजन, तो हम लोग अभी जो दो टॉपिक्स हमारे थे एकदम से एग्जाम में आने वाले 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, कौन कौन सा? तो एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो गैल्वेनोमीटर, क्या बोला था, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किस में काम करता है। गैल्वेनोमीटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? गुड, ये कुछ तो बोल रहे हैं कि अमीटर और वोल्टमीटर दोनों इसी से बनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करता है। वेरी गुड। और क्या, छोटे से छोटी बात को भी मेजर कर लिया तो इसकी करंट सेंसिटिविटी हाई होगी, लो होगी, हाई होगी। छोटा से छोटा करंट को भी बड़ा बना देता है। छोटा से छोटा इश्यू को भी क्या कर दिया इसने, तो बड़ा करके दिखा दिया। छोटा करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना, लेकिन छोटा सा करंट भी रहेगा तो क्या करे, झटका मारेगा तेजी से। इंडिकेटर लगा रहेगा तो लगेगा कि क्या बोले भूकंप आ गई, ऐसा कुछ करेगा। समझ आई बात नहीं आई? हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बट इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण ये नहीं है। इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि इसका प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड से आता है। और यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये लाइक मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। समझ नहीं है बात? इसका प्रिंसिपल कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फील्ड से आता है, लेकिन यूज कहाँ पे होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। इसलिए 2 चैप्टर्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या है, तो हाईली इंपॉर्टेंट है। वहां भी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल किस पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करता है। कि करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ डाल दोगे, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करेगा। करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ डाल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऑब्वियस है कि डिफ्लेक्शन शो करेगा। आपके अंदर कोई स्विच चुभाया जाएगा तो क्या होगा, अरे आपकी दर्द होगी ना, दर्द होगी, तुम या तो आवाज निकालोगे या कुछ ना कुछ तो हरकत करोगे, फिर अरे थोड़ी डालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे जैसे उसमें करंट जाता है वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रख दोगे तो अपने आप क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क। आगे हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे, तो वो प्रिंसिपल मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरा इसके बारे में तो कहाँ डिस्कशन करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में। इसका जो बेसिक पर्पज, लेकिन जो बेसिक लेकिन इसका प्रिंसिपल है वो तो कहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। कि कैसा है इसको बनाने के लिए किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं या स्फेरिकल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, क्या और क्या वहाँ पे होता है, तो वो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं या कमजोर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो क्यों लेते हैं, कमजोर लेंगे तो क्यों लेंगे, इसकी सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे बस एक ही लाइन जानेंगे कि ये प्रिंसिपल पे काम करता है। जो प्रिंसिपल क्या होता है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। यहाँ पे किस तरह से करंट को मेजर करता है, जैसे बताया ना लोगों ने बताया कि क्या होता है, छोटे से छोटे करंट को भी क्या करता है, तो किस तरीके से मेजर करता है, तो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, अब छोटा करंट रहेगा तो छोटा डिफ्लेक्शन, अब बड़ा करंट रहेगा तो बड़ा डिफ्लेक्शन। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन पे काम करता है, हाँ या नहीं? तो ये जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये प्रिंसिपल यूनिटरी मेथड है। ये यूनिटरी मेथड कहीं कुछ सवालों में यूटिलाइज करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कितना डिविएशन, 5 डिग्री एंगल डिविएट हो रहा, करंट कितना, तो 1 मिली एम्पियर जाने से कितना डिविएट हो रहा, 5 डिग्री। समझ आई बात नहीं है? और बोल देगा कि कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 30 डिग्री। कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो कितना मिली एम्पियर करंट है, तो 6 मिली एम्पियर करंट है। यूनिटरी मेथड कर लोगे, समझ आ गया होगा। 5 डिग्री का मतलब 1 मिली एम्पियर, 1 डिग्री का मतलब 1/5 मिली एम्पियर, तो 30 डिग्री का मतलब 1/5 इंटू 6, 1/5 इंटू 30, तो 6 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे यूनिटरी मेथड का काम करने की जरूरत पड़ सकती है कहीं पे।
ऐसा एक स्टोरी कहीं पे कुछ क्वेश्चंस में लिखे होते हैं, समझ आ गई बात। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे स्टोरी लिखी रहती है कि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, कुछ क्वेश्चंस में लिखे होते हैं 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए तो इतनी मिली एम्पियर। तो करस्पॉन्डिंग जो है यूनिटरी मेथड से तो आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, करस्पॉन्डिंग यूनिटरी मेथड से आइडेंटिफाई कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, गैल्वेनोमीटर, तो ये प्रिंसिपल मैनेज कर लोगे या इसको भी लिखवा दूँ? तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, बस इतना ही लिखने के लिए इतना ही है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, यूनिटरी मेथड से काम कर लोगे। बॉक्स में कोई जानना चाहता फिलहाल, कहीं किसी क्वेश्चन में भी ऐसा जरूरत पड़ सकती है कि काफ़ी लोग इसी से घबरा जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो ये साइड लिख भी दे रहा हूँ कि ये दिया हुआ कि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन, तो डैट विल करंट एंड थीटा, तो 1 मिली एम्पियर करंट है और डिफ्लेक्शन कितना है 5 डिग्री, तो करस्पॉन्डिंग जो है तो 30 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए तो ये करंट की वैल्यू निकालना। तो देख लो क्या करेंगे हम लोग, 5 डिग्री इक्वल टू हाउ मच मिली एम्पियर, तो 5 डिग्री इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/5 मिली एम्पियर, तो कितना डिग्री 1/5 इंटू दैट विल, तो 6 मिली एम्पियर आ गया हमारा। दैट विल 6 मिली एम्पियर। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा? एक यूनिटरी में तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे करंट घुसेगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी कंडक्टर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनका अपना क्या होगा, एक रेसिस्टेंस होगा। और जो डायग्राम होगा तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को तुम देखते होगे, कोई भी लेकिन इंडिकेटर वाला जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जहाँ पे सीढ़ी वगैरह के आसपास, तो क्या होता है, तो बनाया रहता है इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे देखो बिजली ऑन होगी तो क्या उसमें एक इंडिकेटर होता है, जैसे बिजली आएगी या जाएगी तो क्या होता है, वो घूमता है, क्या होता है, वो आएगी जाएगी तो अम्ब्रेला बना होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी ऐसा दिखाएंगे हम लोग, इतना ही दिखाएंगे पूरा जो है, तो गैल्वेनोमीटर को अभी यहाँ नहीं दिखाएंगे, बोलेंगे क्या हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ये अम्ब्रेला बना हुआ, अम्ब्रेला बना हुआ, ये क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर, ये पॉइंटर लगा होता, करंट नहीं आ रहा था ऐसे खड़ा रहेगा ये, जैसे करंट आएगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। आने जाने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ, तो एक मीनिंग होता कि क्या होता, करंट आया तो उसको मेजर किया, इधर क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन हुआ, और चला गया तो क्या हो गया हमारा, वापस लौट गया। या फिर ऐसा से ऐसा इधर से इधर चला गया, एक साइड से दूसरी साइड चला गया, मतलब क्या एक बार बीच में करंट जीरो हुआ, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इधर से उधर जाना क्या बोलेंगे आप, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, और बीच में एक बार करंट क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। समझ आई बात नहीं आई? एक बार बीच में करंट जीरो जब देखोगे ऑन ऑफ हुआ तो एक बार हिलता रहता है, वो इधर से उधर होता है, तो डैट विल बी, ये लगा रहता है और इसमें बना हुआ रहेगा, जैसे ना घड़ी में बनाया रहता है ना कि यहाँ पे इतना बजे, इतना का मतलब 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, तो ऐसे लिखा रहेगा कि उसमें जब गैल्वेनोमीटर खरीदोगे तो उसके ऊपर डिब्बे पे लिखा रहेगा कि इसका मतलब क्या है, इतना डिग्री घूमने का मतलब कितना एम्पियर करंट है, इतना डिग्री घूमने का मतलब कितना एम्पियर करंट है, हाँ या नहीं? तो मेंशन करा क्या रहता है, क्या रहता है? ये तो कॉमन सी बात है ना कि कोई भी चीज़ तुम डॉक्टर बन जाओगे तो क्या होगा, किसी को दवा प्रिस्क्राइब करोगे तो उसमें लिखते हैं ना लोग कि क्या लिखते हैं, वो ऐसा कर देते हैं, वो ऐसा ऐसा लिख देते हैं, ऐसा ऐसा बनाते हैं, ऐसा ऐसा बना देते हैं, मतलब क्या होता है, इसके मतलब 2 टाइम होता है, 2 डोज है, एक सुबह एक शाम, और ऐसा लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? समझ आई बात नहीं? तो आदमी ऐसे फिर ना, जिसको नहीं पता तो क्या करेगा वो, तो उसका सिंबल कुछ होता था, सेम चीज बोला कि यहाँ भी पॉइंटर बना होता है, उसमें लिखा होता है कि इतना हिलने का मतलब इतना मिली एम्पियर। हाँ जी, डिग्री के टर्म्स में होती है, लिखा रहेगा बेटा कि एक इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा, उसके बेसिस पे दूसरा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, वो क्या हो गया, हाँ इतना मिली एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग इतना डिग्री, तो इतना मिली एम्पियर का कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिग्री, या तो डिग्री दिए रहेंगे तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करो, या मिली एम्पियर दिए हुए तो किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, और उससे आगे की बात फिर से होगी। तो वो एक बेसिक स्टार्टिंग होती है, और डिपेंडिंग ऑन के तो फिर आंसर भी हो तो उसके टर्म्स में जरूरत पड़ सकती है। तो गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेसिस्टेंस होगा, और इसका एक तो लिमिट होता कितना तक जाएगा ना, ये ऐसा यहाँ तक जाएगा, ऐसे एक पार्टिकुलर तो वैल्यू तक जाएगा। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा,
वो फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? फ्री हो जाएगा। समझ आई बात नहीं है? जैसे किसी का ना, जैसे गर्दन को घुमाने का एक लिमिट है, कैसे एक पर्टिकुलर तक क्या होगा, ये इतना तक घुमाएंगे तो क्या करता रहेगा, ये काम करता रहेगा। आएगा पूरा ही घुमा दे 360 डिग्री, बोले तो मैं तो 360 डिग्री आदमी हूँ, तो क्या हो जाएगा फिर? वो कुछ नहीं समझ में आई बात। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर इसका फिक्स है कि इतना अमाउंट ऑफ करंट, इतना मिली एम्पियर, इतने माइक्रो एम्पियर के लिए रेंज में बना होता है। हर एक अलग अलग लेवल का गैल्वेनोमीटर आता है, उतने रेंज का गैल्वेनोमीटर होगा। और तुम जब सपोज किया कि मिली एम्पियर रेंज का गैल्वेनोमीटर है, तुमने क्या फ्लो करवा दिया? एम्पियर्स फ्लो करवा दिया। क्या फ्लो करवा दिया उसके अंदर? तो क्या हो जाएगा फिर? वो तो फ्री हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो समझ आ गया होगा लोगों को? इसका अपना एक पार्टिकुलर, तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि गैल्वेनोमीटर का अपना क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, और उसका अपने एक तो मेजरिंग तो होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक मेजर करेगा। करंट होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, क्या होता है, एक अपना करंट मेजर करने की इसकी ताकत होती है। और इसका अपना क्या होता है, ये तो रेसिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर को बेसिकली हम लोग यहाँ इतना दिखा दिया। इसके अंदर मैग्नेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। वो वाला प्रिंसिपल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे। क्लियर है? ये फिलहाल हमें इतना ही मतलब होगा कि इसका अपना क्या होता है, एक कंडक्टर होता है इसके अंदर, जो कि क्या होता है, तो रेसिस्टेंस होता है, जिसका रेसिस्टेंस को कितना मानते हैं जी, और उसका अपना क्या होता है हमारा, तो उतना एक करंट तो लेक उसके थ्रू पास करने की एबिलिटी होती है। मैक्सिमम इतना IG तक जा सकता है करंट। इससे जो जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से ये लिखा रहेगा कि गैल्वेनोमीटर का तो 5 ओम और 5 मिली एम्पियर, मतलब क्या है, तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस इतना 5 ओम है, और इसका करंट कितना मेजर करने की ताकत है उसको, तो 5 मिली एम्पियर मेजर करने की ताकत है। समझ आई बात नहीं है? हाँ जी, उतना ही मैक्सिमम है। 0 से 5 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है। उससे ज़्यादा फ्लो करवा दे तो बेकार हो जाएगा। वो ज़्यादा फ्लो करवा दे तो क्या हो जाएगा? वो समझ आ गया होगा लोगों को? हर एक जो भी दुनिया में चीज़ है, तो हर एक चीज़ों का अपना क्या लिमिटेशन है। तो यहाँ भी अब गैल्वेनोमीटर का अपना एक लिमिटेशन है। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया क्या, या इससे लेके निकलोगे तुम? यहाँ से क्या लेके निकलोगे? हम लेके निकलेंगे कि क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर प्रोपोर्शनल टू करंट, I प्रोपोर्शनल टू थीटा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट करता है। इसकी तो स्पेशलिटी यही है कि स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। माइक्रो एम्पियर तक के करंट को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। माइक्रो एम्पियर का करंट बहुत ही स्मॉल होता है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। उसके अलावा तो क्या बोलेंगे, इसका अपने का तो रेसिस्टेंस होता है, और अपना इसकी एक क्षमता होती है करंट मेजर करने की। क्या होती है? समझ आई बात नहीं आई? तो तुम गैल्वेनोमीटर लेकर के यहाँ पे करंट को डिटेक्ट करना चाहोगे तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एम्पियर्स में करंट फ्लो कर रहा है। माइक्रो एम्पियर का करंट तो तुम्हारे शरीर में भी फ्लो करता है। समझ आई बात नहीं आई? कोई भी जो लिक्विड फ्लो कर रहा, तो वहाँ पे रोटेटिंग लिक्विड है या मूविंग लिक्विड ही करंट बना देता, तो माइक्रो एम्पियर इस लेवल का करंट तो वहाँ भी फ्लो करता रहता। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि हमें ये ऐसे अपने नेचुरल फॉर्म में ये वेस्टेज है, बट हम लोग अपने यूज के लिए क्या कर लेते हैं, तो इसको लाइक बड़ा करंट मेजर करने के लिए तो इसको तैयार करते हैं। इसको किस लिए किसको मेजर करने के लिए तैयार करते हैं? तो बड़े करंट को मेजर करने के लिए तैयार करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, आगे से छतरी नहीं दिखा दूंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा। ये जी दिखाऊंगा और क्या दिखाऊंगा? IG दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। क्या हो गया? लिखा रहेगा गैल्वेनोमीटर इतना ओम, इतना एम्पियर, मतलब IG दिया हुआ। IG का वैल्यू दिया। गैल्वेनोमीटर का अपना रेसिस्टेंस और अपना मेजर करने की ताकत होती है, वो दिया हुआ, उसमें मेंशन रहेगा, लिखा रहेगा। अब क्या करोगे तुम? IG एंड G गैल्वेनोमीटर। अब इसके साथ हम लोग गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर में जा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? बड़े करंट को मेजर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कन्वर्टेड इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एमीटर एमीटर एमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो इसके लिए बच्चा देश में जानता है कि गैल्वेनोमीटर को संटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? इसका परेशानी क्या है? बड़ा करंट नहीं पी सकता, ये ज्यादा करंट ये नहीं पी सकता, यही इसकी परेशानी है। और ज्यादा करंट आ गया तो हम क्या करेंगे? दूसरे को इसके पैरेलल में लगा देंगे। हम जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, करंट का डिवीजन होता है। तो इसका जितना ताकत है उतना ही डालेंगे इसके अंदर, अब बाकी कहां फेंक देंगे? तो संटिंग में डाल देंगे। जो इसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस को क्या कर दें? कनेक्ट कर दें। तो जो स्मॉल रेसिस्टेंस उसको प्यार से क्या बोलते हैं? संटू। क्या बोलते हैं उसे? संटू। संट बोलते हैं, संटू बोलते हैं। एक स्मॉल रेसिस्टेंस को किसमें जोड़ा जाता है? संटू का क्या काम है? संटू का काम क्या है?
संटिंग करना, संटू का काम है संटिंग करना, मतलब करंट को संटिंग में ले लेगा, ज़्यादा से जितना उसके थ्रू जितना एबिलिटी है उतना पास करवाएगा, बाकी वो सारा का सारा अपने की तरफ क्या कर लेगा। हाँ या नहीं, एक घर में गली मोहल्ले में भी होता रहता, गली मोहल्ले में कोई बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, मम्मी को उसे जूस पिलाना है तो क्या करती है, 1 बड़ा गिलास जूस बनाओ, बच्चों को पिलाती है, 2-4 घूंट वो पिया, बाकी क्या करती है, संटिंग कौन किया, समझ नहीं, ये कॉमन से ये कॉमन से काम है, ये कॉमन से काम है कि कोई पर्सनली नहीं लेंगे, वैसे में कॉमन से पर्सनल है, ये मैंने पापा का भी काम होता है ऐसे ही है। ऐसे नहीं कि जो एक बच्चा 1 साल का बच्चा तो ऐसे नहीं कि 2 गिलास जूस का ऑर्डर करते 2 बड़ा गिलास बना दो, ऐसे बना वो ऑर्डर देते हैं क्या, नहीं, 1 ही बड़ा गिलास बनाओ, संटिंग तो हम कर ही लेंगे, संटिंग तो हम कर लेंगे, किसी को कन्फ्यूजन तो बता देगा। संटिंग कर लेंगे तो इसके पैरेलल में क्या कर देगा, जैसे ये क्या कर देंगे, स्मॉल रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देंगे, स्मॉल रेसिस्टेंस क्या कहलाता है, संट कहलाता, तो क्या कहलाता हमारा। अब जो है इसकी कितनी पीने की ताकत है, आ रहा है कितना, आई आ रहा है, जाएगा कितना उससे, बाकी कहाँ भेज दोगे तुम, आई माइनस आई जी इधर भेज दोगे, तो भी फिनिश। ये जो है तो यही प्रिंसिपल है, जो भी सवाल आते हैं तो यहीं से निकल के आते हैं। अरे जानते हैं ना कि स्मॉल कम रेसिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा करंट जाएगा, तो इसलिए स्मॉल रखते हैं उसको। कुछ समझ नहीं आई बात। हम जानते हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो दोनों में से भी दोनों का जो वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू उससे भी छोटी होती है, जिस दोनों इसमें से जो, तो शंट लगाने के 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो क्या हो गया, तो करंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने तरफ साइड में ले लेगा, और दूसरा और क्या फ़ायदा है, हाँ ओवरऑल रेसिस्टेंस को भी क्या कर देगा, ओवरऑल रेसिस्टेंस को भी कम कर देगा। तो ये जो पास करने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेजर होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ गया आप लोगों को। स्मॉल रखने के 2 फायदे, स्मॉल रखने के 2 फायदे आपको दिख रहे हैं। तो पैरेलल में ऐसे यूज कर लोगे, पैरेलल में क्या यूज कर लेंगे आप, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो प्रिंसिपली जो है ये पूरा डिवाइस हो गया, उसी क्या नाम से पुकारते हैं, एमीटर के नाम से पुकारते हैं। तो बताएगा ऊपर से, ओम्स लॉ बताया था आपको, ओम्स लॉ क्या बताया गया था, 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ के बीच में 2 चीज़ें अगर पैरेलल में, तो क्या बताया गया था लोगों को, वोल्टेज सेम होती है, वेरी गुड। और क्या बताया था, इधर I1 करंट है, I1 और R1, इधर कितना है, क्या लिखने बोला गया था, I1 R1 I2 R2। तो यही इसका तो अमीटर का तो एक तरह से बोलेगा कि प्रिंसिपल है। हमारा टारगेट क्या है कि IG हमें पता होता है, IG हमें पता होता है, और ये G एंड S भी क्या होता है हमें पता होता है, क्या निकल के आ जाएगा, कैसे निकल के आ जाएगा, तो देख लो क्या कर देंगे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिख लोगे, IG इंटू जी, और इधर पोटेंशियल कितना लिख देंगे, I माइनस आई जी इंटू, दो फायदे शंटिंग का, 2 फायदा क्या क्या, एक तो करंट को कहते हैं वहाँ पे कैलोरीमीटर से कम कर देता है, और स्मॉल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कम कर देता है। जैसे इधर रेसिस्टेंस कम से कम लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से जाएगा, तो वो भी इसको फायदा पहुंचा रहा है। और एक ओवरऑल भी क्या कर देगा, ओवरऑल को भी कम कर देगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस पैरेलल में जो छोटा से भी कम हो जाता, तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाना तो पॉसिबल हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो इसका अर्थ तुम बोल सकते हो कि अगर ऐसा करना है कि छोटा ही रेसिस्टेंस करना, अमीटर का रेसिस्टेंस को क्या करना, छोटा ही करना, ताकि जो करंट क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या क्या कर दें, छोटा ही करना, तो हम 0 क्यों नहीं कर दें, छोटा ही करना तो हम क्या कर दें, तो 0 कर दें। 0 होता ही आइडियल केस में, आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना मानते हैं हम लोग, समझ आई बात नहीं है। आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस क्या मानेंगे, समझ आ गया। आइडियल अमीटर मैं बोलना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस होंगे तो एक तो इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दूसरा अमीटर का रेसिस्टेंस के लिए, अमीटर का रेसिस्टेंस के लिए ए के लिए कितना लिखेंगे, जी एंड एस किस में हमारा, ए इक्वल टू जी एस बाई जी प्लस एस।
जी एस बाई जी प्लस एस, आमीटर का रेसिस्टेंस जी एस बाई जी प्लस एस। तो ये पहला टॉपिक तो यही होता है कि करंट कैसे मेजर हुआ। काफ़ी लोग का तो लाइफ इसी में तो परेशानी रहती है कि कहाँ करंट मेजर हुआ, कहाँ करंट मेजर हुआ। हो गया ना, करंट मेजर हो गया ना, ये जी हमें पता होता है ना, और क्या पता होता है, आई जी पता होता है, और ये जो पता, और किसको पता करना है, आई को पता करना है कि आई आने वाला कितना, तो इसको ऐसे डाल देते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकली यूज कर लेते हैं, इधर से आई जी इंटू जी और इधर नीचे से आई माइनस आई जी इंटू। तो इसमें बता दिया कि क्या ऑलरेडी नोन है हमारे पास, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस, यस क्या नोन है हमारे पास, आई जी पता, जी पता है, एस पता है, तो क्या मेजर हो जाएगा हमारा, आई की वैल्यू मेजर हो जाएगी। या तो डायरेक्ट फार्मूला बना के लिख सकते हो आई की वैल्यू निकालना, या फिर क्या कर सकते हैं आप, तो ऐसे इक्वेशन तक ही सीमित रख सकते हो, इक्वेशन तक ही हम क्या कर लें, सीमित रख लें, आए तरफ में जैसी में आपकी मर्जी। अब बाकी कोई एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग आई मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली क्या मेजर करते हैं हम लोग, आई, बट जो है तो जो मैथमेटिकली क्वेश्चन में तो कुछ भी 4 अननोन में 1 2 3 एंड 4 में से कोई 3 दिया होगा, फोर्थ है निकालने की जरूरत हो जाएगी, हाँ या नहीं। और इसके अलावा जो है पैरेलल में जोड़ना या संटिंग करना एक ही बात होती है। आमीटर का रेसिस्टेंस जी एस बाई जी प्लस एस, तो पूरा बोलोगे कितने लोग, आई हो गया, आई जी हो गया, जी हो गया एंड एस होगा, और ये क्या हो गया हमारा आमीटर का रेसिस्टेंस होगा, जिसकी वैल्यू इसका टर्म्स में दिया हुआ जी एस बाई जी प्लस एस, जी एस बाई जी प्लस एस। क्लियर हो गया होगा लोगों को, आई जी जी एंड जी ऐसा कर लोगे तुम, इसका टर्म्स में मेजर कर लोगे। तो डायरेक्टली कुछ वैल्यूज ले लें, जो फटाफट ले लें आप। एक तो पहले तो आमीटर का प्रिंसिपल पे काम कर लेंगे। ये क्या हो गया, तो बोला जा रहा है कि करंट जो है आमीटर का रेसिस्टेंस, आमीटर का रेसिस्टेंस पता करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। और सवाल क्या हमारा कि गैल्वेमीटर का दिया हुआ, गैल्वेमीटर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ, गैल्वेमीटर का रेसिस्टेंस गिवन है, गैल्वेमीटर का रेसिस्टेंस कितना हमारा जी, आमीटर का निकालना है, गैल्वेमीटर का गिवन है, एंड लिखा हुआ कि 20% ऑफ करंट, 20% करंट passes through galvanometer, 20% of current passes through galvanometer, 20% of current passes through galvanometer। ओके, जी के टर्म्स में आएगा, जी बाई 5। ओके, एनीबॉडी एल्स, ट्वेंटी % ऑफ करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, अस्सी ऊपर देंगे। मान ले टोटल करंट कितना हमारा आई, तो आई में तो कितना होगा, तो 20% एंड 80%, आई का 20% कितना होगा, तो 20/100, आई इंटू 20/100, आई इंटू 20/100, आई बाई 5, आई बाई 5 करंट कहाँ से जा रहा है, टोटल करंट का आई बाई 5 कहाँ से जा रहा है, आई जी की वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। ये तो रिमेनिंग करंट कहाँ, सन 2 से कितना जा रहा होगा, सन 2 के थ्रू करंट जो जा रहा होगा, दैट विल बी आई माइनस आई बाई 5, तो कितना होगा ये 4I/5, आई जी आई बाई 5 और आई एस जो है 4I/5। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, ना समझ में आया। जो करंट का 20% कहाँ जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, तो रिमेनिंग कहाँ जाएगा, सन 2 में जाएगा, सन 2 का तो कितना लेंगे 4I/5, तो क्या कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लें, जी दिया हुआ, जी दिया हुआ, जी दिया हुआ, ये जी दिया हुआ, जी दिया हुआ, जी दिया हुआ, संट आमीटर का निकालना है, तो क्या कर लेंगे, जी दिया हुआ है, पहले तो संट की वैल्यू निकालना है, तो डाटा भी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जी का टर्म्स में आ जाएगा। इधर कितना करंट जा रहा है, आई बाई, इधर कितना, दोनों गुना का बराबर करते हैं, आई बाई 5 इंटू जी इजिकल टू, आई बाई 5 इंटू जी इजिकल टू कितना 4/5 आई इंटू एस, तो एस की वैल्यू कितना हो गया, जी बाई जी बाई 4। बच्चा बोल रहा है जी बाई 4, जी बाई 4, जी बाई 4, मतलब क्या हो गया, एक जी है और एक कितना है
जी बाई 4 है, एक जी मतलब 1 और 1/4 का कितना होता है 1 एंड 1/4 का पैरेलल में, यस 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 1 बाई 1 एंड 1/4 का 1 बाई, तो ऐसा कर लेंगे। अमीटर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 1/5 तो जी बाई 5 आंसर आ जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। जी बाई 5 डब्ल्यू जी बाई 5, तो फर्दर मूव करोगे, समझ आ गया, जल्दी से कर लेगा। एक जल्दी रिहर्सल के लिए जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ 0.2% करंट गया, बस ऐसा क्वेश्चन यही पूरा फिर से जल्दी से रिपीट कर ले ताकि आपको याद रह जाए। जी वाई 5 आ रहा है, पॉइंट 2% में भी अमीटर का रेसिस्टेंस 0.2% ऑफ करंट पासेस थ्रू, सब लोग का जी वाई 5 आ रहा है। देखो कैलकुलेट करो, बस रिपीट करना था, जस्ट वैल्यू चेंज किया गया, तो ये तो संभाल ही सकते हो। जी वाई 500 ओके, एनीबडी एल्स, जी वाई 500 एक का आंसर आ गया, बाकी लोग भी बताएंगे। बोलोगे बेटा कैसे कैसे किया, जी वाई 500 बहुत आसान है, वही काम करना है, बहुत ही आसान है, वही काम करना है। 0.2% का मतलब क्या करेंगे आप, 0.2% आई जी कितना दिया हुआ, आई जी कितना दिया हुआ, आई का 0.2%, 0.2/100 यही होता है, कुछ और होता है। तो आइए संटू 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 कितना पिएगा, तो डब्ल्यू 99 पॉइंट IS के थ्रू। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, किसी को भी कन्फ्यूजन है बता देगा। तो क्या करेंगे अब आप बोलो, आई जी इंटू क्या लिख दूं, फिर से फोटो बनाऊं या डायरेक्ट लिखूं? बार बार जितनी बार भी आपको अमीटर को रिपीट करना तो इसी प्रिंसिपल को रिपीट करें और क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। काफ़ी लोग बता दिए कि आईजी के बारे में नहीं समझ पाते, आईजी मेजर करने की उसकी लिमिट दी रहती है, 0 से उतना ही तक वो मेजर कर सकता है, ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो देखेंगे इधर कितना इससे गया, ऊपर वाले में कितना 99 पॉइंट कितना गया था, 0.2/100 इंटू आई इंटू कितना लिख दूँ, जी लिख दूँ, और नीचे से कितना गया 99.8/100 इंटू यस, आई 100 मार देंगे दोनों तरफ से, 0.2 पे मारा जाएगा, पॉइंट भी मारा जाएगा, कितना मिल जा रहा हमारा एस की वैल्यू जी बाई 499, जी बाई एस की संटू की वैल्यू निकाल लिया, जी बाई 499। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा? तो पैरेलल में करना है, जी को छोड़ देंगे, एक वैल्यू कितनी है 1 और एक कितनी है हमारी 1/499, 1 एंड 1/499 का कितना आ जाएगा पैरेलल में, तो 1/500 दैट भी 1/500 इंटू जी से पेस्ट कर लेंगे, तो दैट भी तो अमीटर का रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये परसेंटेज दिया होता है तो क्या निकाल लिया आपने, अमीटर का रेसिस्टेंस निकाल लिया, उल्टा दिया, अमीटर का रेसिस्टेंस दिया ही रहेगा, तो पहले क्या निकालेंगे, संट का रेसिस्टेंस निकालेंगे, और संट का निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा कि आई जी कितना है, आई का कितना परसेंट जा रहा है उधर से, बोथ वे में यूज कर सकते हैं। क्लियर बात हो रही है, बोथ वे में यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या दिया रहेगा अमीटर का रेसिस्टेंस, तो उसको किससे इक्वेट कर देंगे, GS/G+S से, तो संट का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और संट का वैल्यू निकल गया तो क्या कर लेंगे,
आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई जी कितना, आई का कितना वैल्यू है वो निकल कर जाएगा। तो परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में आई बटे आई जी बिल भी तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना परसेंट जा रहा है गैलोमीटर से, वो वैल्यू पता चल जाएगी। बोथ वे में यूज कर लेंगे। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना बता दिया, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना बता दिया गया, समझ आ गया होगा लोगों को, वेरीफाई कर दिया गया। कैसे वेरीफाई करोगे, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता, हमने वेरीफाई कर दिया। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता, कैसे वेरीफाई किया हमने, आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजर करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, तो कम से कम वो जो ओवरऑल अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम आना चाहिए। तो कम से कम का आइडियल वैल्यू क्या होता हमारा, 0 होता। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना ले लेंगे, समझ आई बात नहीं, मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा, थ्योरेटिकली तो एक बार समझ में आ गया होगा लोगों को। हाँ, शॉर्ट सर्किटिंग में मैक्सिमम करंट पास करवा देंगे। तो आगे मूव करेंगे। एक तो आपने मेजर कर लिया कि आई माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, और ए की वैल्यू जी एस बाई जी प्लस एस, वो दो फार्मूले याद हो गए, वन मोर इज। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, अमीटर का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ द अमीटर, इंक्रीजिंग रेंज। इसमें एक और टॉपिक आता है, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ द अमीटर, इंक्रीज रेंज ऑफ अमीटर, जो अमीटर बनाया उसका रेंज को क्या करना है, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ अमीटर, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ अमीटर, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ अमीटर। किसी को दिक्कत हो रही है, बहुत ही आसान काम है। अमीटर को कितना आप बोलेंगे, अमीटर ऐसा हो गया, अब आगे हम बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे अमीटर है, ये क्या हमारा है, ऐसा लिख दिया अमीटर, और इसका अपना एक क्या है, आई करंट मेजर कर सकता है। एक अमीटर मार्केट से जाके जब मांगोगे एक अमीटर दे दो तो हम दे देगा अमीटर, उस पर लिखा रहेगा इतना से इतना करंट तक तो मेजर कर सकता है, उससे ज़्यादा फ्लो करवा दोगे फिर से वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ आई बात नहीं आई, कुछ भी डिवाइस परचेज करते होगे ना तो उस पर कैपेसिटी लिखी होती है, उसकी कैपेसिटी लिखी होती है। या कॉमन से अपना डिवाइस भी है ना, जैसे आपका पेट है तो उसका भी अपना लिमिट है, कुछ ज़्यादा खा लो, काफ़ी आपने सुना होगा उससे पेट फट गया, ज़्यादा खाने से क्या हो गया, तो इंडाइजेशन मतलब क्या है, मतलब लिटमस टेस्ट है कि तुम ज़्यादा खा रहे हो। इंडाइजेशन एक क्या है तुम्हारा, लिटमस टेस्ट है कि तुम्हें वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हो अंदर में। तो बोला जा रहा है कि अमीटर है हमारे पास, अमीटर का अपना रेसिस्टेंस कितना हो गया, जी हो गया, ये वैल्यू अब गिवन रहेगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया स्टोरी, और उसकी कितने करंट पीने की क्षमता है, आई। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, क्लियर बात है। अब इसकी रेंज को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तो रेंज बढ़ाने का क्या प्रोसेस है, हर एक बच्चा जानता है इस प्रोसेस को। रेंज बढ़ाने का क्या तरीका होता है, जो कम, जैसे गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाया था, कैसे बढ़ाया था, संटू करके पैरेलल में। एक हमें अब नियम पता चल गया, मंत्र पता चल गया, क्यों रे पैरेलल में लगा देता है तो उसका रेंज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है। अब यहाँ पे हमें बढ़ाना था, फिर से क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे, फिनिश। अब हमें पता ही चल गया ना, समझ नहीं आया। ये कॉमन से घर में ऐसा काम करते हैं, कोई बच्चा है वो नहीं खाता तो क्या करते हैं, खिला देते हैं। और क्या खिलाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये तुम किसके मम्मी के नाम का खाओ, ये पापा का नाम का है, ये दादा की दी के लिए है, तो ऐसा करके खिलाते हैं ना। तो बार बार वही काम करते हैं, बार बार क्या करते हैं, एक नया उसको लालच दे देते हैं। हाँ, तो मैं बोलना चाहूँ अमीटर का रेंज बढ़ाना था, फिर से क्या कर देंगे, एक और पैरेलल में जोड़ देंगे। कुछ नहीं समझ में आई बात, किसी को अभी भी दिक्कत आ रही तो बताएंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ डेली काम है, किसी भी प्रोसेस, मतलब कोई भी दुनिया में काम कर दो तो रेंज बढ़ाने का यही काम होता है। जैसे तुम्हारे साथ भी, जैसे तुम लेकिन तुम कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ो तो तुम्हें दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, तो वो स्मूथ होता जाएगा। वो बार बार पढ़ने से क्या होता जाता है, समझ आई बात नहीं है। तो ये भी एक मंत्र है, या बोलते हैं प्रैक्टिकल में कितनी रीडिंग ली जाती है, एक रीडिंग से प्रैक्टिकल खत्म होता है क्या। हम बोलते हैं एक बार रीडिंग नहीं लो, 2 से 3 4 बार करो, या किसी भी काम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता जाएगा, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, प्लस प्रोसेस स्मूथ होता जाएगा, उसका क्या बढ़ता जाएगा, रेंज बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, आप डॉक्टर ही बन जाएंगे। कि कोई तो अगर ओल्ड पर्सन है, कोई चलने में तो नाकाम है, तो उसको पहले बोलो 50 स्टेप्स चलने के लिए प्रैक्टिस करो, फिर जब 50 स्टेप हो गया तो फिर कितना करो, तो 100 पे धीरे धीरे बढ़ाओ। समझ ये बात नहीं है। तो वैसे क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर का पहले कम था तो उसमें एक संटू लगा के क्या करा,
अमीटर बनाया, उसका रेंज बढ़ा और हमें बढ़ाना, हमारे लालच आ चुका। तो और क्या करेंगे, एक और शंटिंग कर देंगे। तो ये बोले कि इंक्रीजिंग रेंज ऑफ द, बच्चे जान चुका है, क्या करेंगे हम लोग, अमीटर का रेंज कर बढ़ाना है। अमीटर का आइडियल अमीटर का कितना होता है, तो 0 होता है। और अमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए एक नया रेसिस्टेंस को किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो ये पूछा था कि कितना जोड़ना पड़ेगा, नया रेसिस्टेंस की वैल्यू देखो इधर, तो कितना करंट आ रहा है। अब जो आई इसका क्षमता था, करंट आ गई एन आई, करंट कितना आ गया, एन टाइम्स आई आ गया, कितना टाइम्स आ जा रहा है, उससे पास करा दो ऊपर वाले से, क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। अरे ऊपर वाले से पास कर दोगे तो खराब ही हो जाएगा ना। तो उसको बचाने के लिए क्या कर दिया, नया रेसिस्टेंस, जिससे फायदा हो गया कि वो बच भी गया और क्या होगा, रेंज भी बढ़ गया। तो कितना हो गया, ऊपर से आई चला जाएगा, तो नीचे कितना जाएगा, तो n - 1 इंटू आई, एन आई माइनस आई, हाँ या नहीं, जिसको दिक्कत आ रही है बताएगा। तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। रेंज को इतना गुना बढ़ाने के लिए एन के टर्म्स में, एन के टर्म्स में, एन के टर्म्स में, 2 लाइन का प्रिंसिपल है, बट लोगों को समझ नहीं आता। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि किरचॉफ से लगाया क्या हमने यहाँ पे, किससे सोल्व हो रहा है, ओम्स का नियम से सोल्व हो जा रहा है। करंट और वोल्टेज का डिवीजन और ओम्स का नियम सीरीज पैरेलल की कहानी से हो जा रहा है। और इससे सवाल आते हैं तो क्या बोलेंगे, या अमीटर का रेसिस्टेंस को आर ए मान ले, तो आई इंटू आर ए इक्वल टू कितना लिख लोगे, एन आई माइनस आई इंटू आर। किसी को कंफ्यूजन है, बोलो बोलो बोलो। आई इंटू आर ए इक्वल टू कितना, तो आई कॉमन ले लें, एन - 1 इंटू कितना, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू आर ए अपॉन एन - 1। इतना रेसिस्टेंस किस में लगाओगे, इतना रेसिस्टेंस किस में लगा दोगे तुम, पैरेलल में। इतना रेसिस्टेंस किस में लगा दोगे, एन क्या है, एन देखोगे एन क्या है, तो बोलेगा कि एन आई एंड आई। एन आई क्या है, एन क्या, एन आई क्या है, एन आई न्यू रेंज है। एन आई क्या हमारा, और आई क्या था हमारा, तो न्यू रेंज एंड ओल्ड रेंज के रेशियो से एन निकाल लोगे। न्यू रेंज एंड ओल्ड रेंज के रेशियो से तो एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन की वैल्यू आ गई तो क्या मिल जाएगा हमें, तो आर ए पता ही होता, अमीटर का हमें पता होता, एन की वैल्यू पता हो गई। 2 तरीका, या तो फार्मूला वाइज करोगे तो यहाँ पे तो कितने लोग, 1 2 3, ये 3 वैल्यूज में कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। या तो ये करें आप फार्मूला वाइज, एन का मतलब समझ में आ गया, लिखा रहेगा। पहले जो मीटर था वो कितना, 1 एम्पियर जा रहा था उससे, अब न्यू जो है तो हम क्या करते हैं, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो उस मीटर को बचाने के लिए हम कितना का तो रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमें, हाँ या नहीं। पहले कितना, पहले वाला पुराना वाला मीटर का कितना रेंज था, 1, और आगे कितना करंट, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो बोलेंगे कि उससे एक एम्पियर जो पीने वाला उसको 10 एम्पियर पिला दोगे तो मारा जाएगा वो। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए एक नया रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ के तो उस करंट को फ्लो करवाएंगे। तो बोलेंगे नया रेंज कितना है, 10, नया रेंज कितना है, अब पुराना रेंज कितना था 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, तो 10 आ गई। तो 10 आ गई तो नया रेसिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, तो जो अमीटर का जो रेसिस्टेंस अपना था और 10 - 1 तो कितना हो जाएगा हमारा। तो या तो ऐसे फार्मूला वाइज ऐसे करोगे, या इक्वेशन से तो वही कर लोगे, इक्वेशन से तो वहाँ से भी निकाल सकते हो तुम, वही है, इक्वेशन से वही कर लोगे। बोलोगे कि हमें पता है ऊपर से 1 ही जा सकता है, तो नीचे से 9 भेज देंगे, तो ऊपर से 1 इंटू आर ए इक्वल टू 9 इंटू आर। समझ नहीं आया बात, ऐसा ये स्टेटमेंट लिखा रहता है सवालों में। जो बातें बोली गई, अमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर ए दिया हुआ, कितना करंट पी सकता है 1 एम्पियर, कितना करंट पी सकता है 1 एम्पियर, कितना करंट पी सकता है ये 1 एम्पियर। अब जो है तो आ गया कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। तो क्या होना पड़ेगा, तो 1 एम्पियर ऊपर गया, कितना नीचे से जाएगा, तो आर कितना लगाना पड़ेगा, तो ओम्स लॉ फिर से लगा लोगे, तो डायरेक्टली आर ए इंटू 1 इक्वल टू तो 9 इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर ए बाई 9। क्लियर हो गया वो लोगों को, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए बाई 9। किसी को कन्फ्यूजन, किसी को कन्फ्यूजन, किसी को कन्फ्यूजन,
जिनको अभी भी दिक्कत चल रही है तो बता देगा। तो ऐसे आगे भी प्रोसीड्यूर किया जा सकता है। एक बार रेंज बढ़ा लिया, अब फिर से मैं बोलूँ फिर से बढ़ाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि टाइम पास कर रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। आमीटर तो अब आ जाए, आमीटर का तो क्रेसी चेकआउट कर लें। रेडी है सब लोग? जब भी आमीटर को जोड़ना होगा तो सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ते हैं। रीडिंग लेने के लिए तो करंट रीडिंग लेने के लिए किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़। देख लेगा इधर। बाकी एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ कि बच्चा देश में जानता है, गली मोहल्ले का हर एक बच्चा जानता है कि आमीटर से जो मेजरमेंट करेंगे वो क्या होगा, वो उसमें एरर आएंगे। उसमें क्या आएंगे? मेजरमेंट लेंगे तो उसमें क्या आएंगे? एरर आएंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसी से करेंगे। हम जानते हैं कि आमीटर का रीडिंग जो आ रहा है उसमें क्या है? एरर है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता, उसी से रीडिंग लेना पड़ता। ना समझ में आई बात? तुम्हें पता है कि जो भी तुम्हारा दूध वाला आता है वो पानी मिला के देता है, मिलावट है उसमें। लेकिन मजबूरी है कि हमें लेना ही, कोई गाय नहीं हमारे पास, गाय है नहीं हमारे पास कि हम निकालें एकदम ताज़ा ओरिजिनल वाला। समझ ये बात नहीं है? और हमें पीना भी है। तो सेम चाहिए कि आमीटर के रीडिंग में क्या है हमारा? एरर तो है ही है। कुछ भी कर लेंगे एरर होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इसे यूज करना ही है, क्योंकि हमें मेजर भी करना पड़ता है। और मेजर करने का एक ही दुनिया में इंस्ट्रूमेंट है, क्या? आमीटर। क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो देंगे तो उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन ये अंगुली ही लगाना, दूसरा ऑप्शन है अंगुली ही लगाना है कि आ रहा नहीं आ रहा, तो उसके लिए कोई रेडी नहीं होगा। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आमीटर का रीडिंग में एरर आते हैं, देख लोगे कितना, तो मान लें कितना है? 20 ओम का वायर में रेसिस्टेंस है और 100 वोल्ट की बैटरी है। कितनी वोल्ट की बैटरी है? 100 वोल्ट की बैटरी है। और क्या करोगे? तो बोलो एक्चुअल रीडिंग कितनी है? एक्चुअल रीडिंग आई इक्वल टू वी बटे आर। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। एक्चुअल रीडिंग कितनी है हमारी? 5 एम्पियर। अभी अमीटर नहीं लगाया हमने। अमीटर का आइडियल रेसिस्टेंस 0 होता, बट उसका प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अभी ऐसा बोल सकते एक्चुअल रीडिंग है, आइडियल केस वाली रीडिंग है। कौन सी रीडिंग है? जब वहाँ पे कोई अमीटर नहीं दिखा है तो क्या अमीटर यूज किया हुआ, क्योंकि आइडियली वहाँ पे अमीटर लगा हुआ। समझ आ गया? ये आइडियली वहाँ पे अमीटर क्या है? लगा हुआ है। अब डालने जा रहा हूँ। ये तरीका होगा एरर पता करने का। एक्चुअल रीडिंग, ओरिजिनल रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग ये है, रियल रीडिंग ये है। मतलब वो बोलना चाहता, अब देखोगे जैसे अमीटर डालूंगा, जैसे ही क्या करूँगा, यहाँ पे अमीटर लगाऊंगा, अमीटर लगा दिया तो इसका भी कुछ रेसिस्टेंस हो जाएगा। इस अमीटर का भी क्या होगा? कुछ रेसिस्टेंस होगा। ये अमीटर का रेसिस्टेंस मान लें 5 ओम है। तो अब जो है करंट की रीडिंग मेजर कितनी होकर आएगी? मेजर्ड वैल्यू। तो अब दोनों ये सीरीज में तो कितना हो गया? 4। 20 + 4 20 + 5 25 हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिस्टम का कितना हो गया? तो 100/25 कर लोगे तो कितना एम्पियर हो गया? किसी को दिक्कत है तो बताएगा। अगर तुम मार्केट में गए, तुम्हारे गली मोहल्ले में आया कि कितना, तुम्हें बोला कि 50 रुपये का 5 किलो प्याज लो, तुमने ऑर्डर दिया, तुम्हें दे दिया कि दिया कितना? 4 किलो ही दिया। कितना दे दिया तुम्हें? दिया वो 5 किलो, बट वैल्यू एक्चुअली आके इतनी रही तुम्हारी, तो एरर दे रहा है ना तुम्हें। तुम बोलो ना कि लूट मची है, दिन में ही सुबह तुम लूट रहे हो मुझे। 5 किलो के नाम पे कितना दे रहे हो तुम? काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं कि मतलब घर पे जो है ना, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, बाद में कहीं बीच में शॉप पे तो देखते हैं कि सही दिया नहीं दिया। अब मेजर करोगे तो कम ही आएगा, उतना तो एग्जैक्टली नहीं आ सकता। चलो वह स्टोरी छोड़ दें आप। कितना मेजर वैल्यू कितनी हमारी है? 4 एम्पियर। तो बच्चा देख रहा है कि 20% का एरर आ रहा है। कितना % का एरर आ रहा है? एक्चुअल रीडिंग एरर कैसे निकालते हैं? तो एरर विल बी, एक्चुअल रीडिंग कितनी है? 5, और लॉस जो है 5। एक्चुअल रीडिंग में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर लें तो फ्रैक्शनल एरर आ गया। कितना आ गया ये? अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो कैसे करेंगे? एक्चुअल रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग बाई
एक्चुअल, तो ये क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। और 100 से गुना कर देंगे तो क्या मिल गया हमारा, परसेंटेज एरर। 100 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। 100 से गुना कर देंगे, डाटा लिखे भी हो, परसेंटेज एरर, तो डाटा लिए 20%, डाटा लिए परसेंटेज एरर विल बी 20%। क्लियर हो गया होगा लोगों को। ज़्यादा भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन की वैल्यू आप अमीटर के रेसिस्टेंस। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कौन बताएगा इन दोनों में तो क्या क्वेश्चन बनाया जाएगा। चार ऑप्शन दिए रहेंगे। अमीटर से जो रीडिंग लेती है, जो अमीटर से मेजर करते हैं, वो कम आती है, ज़्यादा आती है, बराबर आती है, कभी कम कभी ज़्यादा आती है, क्या बताएंगे। तो हमेशा कम आती है। अमीटर से रीडिंग लो या वोल्टमीटर से रीडिंग लो, हमेशा क्या आएगी, समझ आई बात नहीं आई। ये सवाल है किताबों में कि कितना भी अच्छा से अच्छा, कितनी से अच्छी कंपनी का मीटर ले आओ, रीडिंग क्या आएगी, तो मेजर्ड रीडिंग विल बी लेस देन द एक्चुअल रीडिंग, रियल रीडिंग। याद रह जाएगा। क्लियर बात हो गई। ये वोल्टमीटर के साथ भी ऐसे ही लागू होगा। आगे हम लोग वोल्टमीटर में भी यूज करेंगे ऐसे इस प्रिंसिपल को, क्या मीटर से मेजर करें या वोल्टमीटर से मेजर करें, रीडिंग हमेशा क्या आएगी, तो लेस से आएगी, लेसर आएगी। याद रह जाएगा। बताया था ऐसा कंपोनेंट लेने में, वेक्टर में भी बताया था कि कंपोनेंट जो होता है वेक्टर से क्या होता है, कम ही होता है या बराबर होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या, आइडियल केस में तो अलग ही हो जाता है यहाँ पे। बाकी ये जो है तो जब भी अमीटर लगाएंगे तो कम ही आएगी, मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या होगी। और एरर निकालने का तरीका देख लिया। एरर कैसे निकालते हैं, तो पहले बिना अमीटर का एक रीडिंग लेंगे और अमीटर लगा के रीडिंग लेंगे, और एक्चुअल रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग बाई एक्चुअल रीडिंग से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फ्रैक्शनल एरर। और 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। क्लियर बात हो गया होगा। तो अमीटर के टॉपिक में कितने हैं, तो पहला टॉपिक था अमीटर से गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना, और दूसरा टॉपिक था हमारा तो रेंज बढ़ाना, और तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, एरर। एरर मेजरमेंट के लिए तो अलग से था, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर लिख लें। ये क्या है हमारे पास, तो कैपिटल आर, और ये क्या हमारा बैटरी है, या ई मान लें विदाउट। तो यहाँ आई एक्चुअल रीडिंग कितनी हो गई, ई बाई आर। ये फार्मूला भाई जो किताबों में लिखा रहता था, फार्मूला भाई बेसिक नियम आपको सिखा दिया कि कैसे आता है वो, और आपको समझा भी दिया गया कि डाटा लिए अमीटर अब लगाएंगे इसमें। अमीटर यहाँ पे ठोक देंगे, अभी नहीं ठोका है, ठोका अमीटर कितना मिला, तो डाटा लिए आर प्लस आर ए, आर ए मेजर्ड 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 विल बी ई बटे आर प्लस आर ए। किसी को कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, तो कितना पर फ्रैक्शनल फ्रैक्शन ए एक्चुअल माइनस मेजर्ड बाई एक्चुअल इंटू 100 से गुना ही कर देता हूँ, परसेंटेज में बन गया। सब जगह से ई मारा जाएगा तो कितना हो गया, ऊपर में एक्चुअल में तो ई बटे आर माइनस ई बटे आर प्लस आर ए, और नीचे कितना, ई बटे आर इंटू 100। ई ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, ई ऊपर नीचे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 1 बटे आर, 1 बटे आर भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है बताओगे तुम लोग, बाकी एलसीएम अगर लेके बताओ अब। ऊपर में कितना आ रहा है, गुड, और नीचे बस ठीक है, 100 से है ना गुना, बस परसेंटेज एरर निकल के आ गया। वैल्यू जिनकी दी रहेगी तो ध्यान से डायरेक्ट फार्मूला वाइज कर लोगे, या वाइस वर्सा भी, या तो आर एंड आर ए दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा हमारा, परसेंटेज एरर, या परसेंटेज एरर दिया रहेगा और कोई और वैल्यू दिया रहेगा तो, या फिर परसेंटेज एरर दिया रहेगा तो आर एंड आर ए का रेशियो निकल जाएगा, गुना कर लेंगे तो वहाँ से निकल कर वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस पर बनते हैं, किसी को कन्फ्यूजन बता देगा। यहाँ एलसीएम लिया होगा लोगों ने, ई सब जो मारा गया है, और डाटा लिए तो आर ए मारा जाएगा, आर ए बच जाएगा ऊपर में आर प्लस आर ए। और यहाँ मैथमेटिकली प्रूव कर दे रहा हूँ कि अगर ये एरर आ रहा, क्या रहा, एरर जीरो करने के लिए क्या जीरो होना चाहिए, तो आर ए टेंड्स टू जीरो। आर ए अगर जीरो को टेंड करेगा तो एरर क्या हो जाएगा हमारा, तो एरर 0% के लिए
एरर जीरो होने के लिए तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस यहीं से मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि कितनी होती है, जीरो होती है। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। आमीटर 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 की चर्चा चल रही थी। किसी को कन्फ्यूजन बता देगा। तो आमीटर किसको याद हो गया, कौन बताएगा? एक प्रिंसिपल बता दें साहब, आप बता पाएंगे आमीटर के बारे में? 3 पार्ट में बांट लें। पहला क्या करा था, गैल्वेमीटर से आमीटर बनाते हैं, तो वो बताना एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या बताना है? तो हाँ जी, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ द आमीटर, और तीसरा क्या करना, तो परसेंटेज एरर निकालना। तो कौन पहला पार्ट बताएगा? पहला पार्ट बोलो बोलो जल्दी, बाकी लोग सुनेंगे। गैल्वेनोमीटर के पास उसका अपना कोई रेजिस्टेंस होता है जिसके थ्रू करंट आईजी जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो जी होगा। तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए ताकि करंट जो ज्यादा जाए, क्योंकि करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है पैरेलल में लगा। बस प्रिंसिपल आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस कर देंगे। तो वहाँ से तो आई और आई निकालना, आई जी और जी एंड एस गिवन होता तो आई निकल जाएगा, और जी और एस गिवन है तो आमीटर का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये मैथमेटिकली एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। मैथमेटिकली क्या आता है हमारे? एक क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पार्ट कौन बताएगा? दूसरा पार्ट क्या था? इंक्रीजिंग रेंज ऑफ द आमीटर। जो बोलना चाहेगा बोलेगा। एक आदमी बोले बाकी सुनेंगे। एक आदमी कोई बोले बाकी लोग सुनेंगे। कोई नहीं बोलना चाह रहा अकेला? बढ़ाने के लिए पैरेलल में कोई नया रे जोड़ देते हैं। तो क्या करते थे एक्चुअल, उसका जो पुराने वाले का आई था, एन आई करंट अब आ रहा है, तो ऊपर वाले पुराने वाले से आई जाएगा और नीचे वाले से एन आई माइनस आई जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगा? ऊपर में आई इंटू आर ए और नीचे में एन आई माइनस आई इंटू आर। तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे अब। समझ आ गया वो लोगों को? और फाइनली तीसरा पार्ट, एरर एरर एरर। एक्चुअल रीडिंग ले लेंगे, ई बटे आर, ई बटे आर, और जब आमीटर डालेंगे तो ई बटे आर प्लस आर ए, और एक्चुअल रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग बाई एक्चुअल रीडिंग गुना कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस लें या वोल्टमीटर में चलूँ? वोल्टा देख लेंगे। वोल्टा तो क्या लिखेंगे? पहला गैल्वेमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टा, वोल्टामीटर। आमीटर गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू गैल्वेनोमीटर। से गैल्वेनोमीटर ही क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर ही करंट भी मेजर करता है। गैल्वेमीटर ही क्या मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टा, कन्वर्टेड इनटू वोल्टामीटर। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टामीटर, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। अगर कोई चीज़ सीख लिए तो बोलने की आदत होनी चाहिए, भाषण देने की आदत होनी चाहिए आदमी को। हाँ जी, तो क्या करेंगे आप? वोल्टा में तो कैसे बनाते हैं? पहले तो यही हमारे पास होगा, जी होगा, आई जी होगा, जी होगा। और अभी आपको बताइए कि ये कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस होगा। ये अभी वोल्टेज मेजर कर रहा नहीं कर रहा? कर रहा है अभी, बट मैं इतना सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा तो उसको यहाँ पे यूज नहीं करते। अभी आई जी इंटू जी मेजर करेगा ना दोनों इनके पॉइंट का क्रॉस। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? लेकिन हम चाहते क्या, तो उसको कुछ फिजिबल वैल्यू को मेजर करे, कुछ मेजरेबल वैल्यू को डिटेक्ट करे वोल्टेज। अभी भी ये कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? बोले कि वोल्टेज के लिए तो आई इंटू आर होता है, वी इक्वल टू कितना होता है? तो हम क्या करें, आर को बढ़ा दें। तो ये बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए कि बड़ा रेसिस्टेंस को तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बड़ा रेसिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब ये पूरा डिवाइस जो हो गया, ये वाला पूरा डिवाइस, काफी लोगों को पता नहीं चलता वोल्टमीटर किधर है। ये पूरा डिवाइस को क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। ये पूरा डिवाइस ही क्या हमारा? छोटे क्लास में बच्चे ना वो कुछ बना के ले जाते, उनको कुछ टारगेट दिया जाता है कि 26 जनवरी को ये बना के लाना, लाल किला बना के लाना। तो क्या करते? बॉक्स वॉक्स में बना के ले जाते, पूरा बोलते ये लाल किला लो। तो वैसे बोले पूरा डिवाइस बना करके तुम बताओगे ये क्या हमारा? तो काफी लोग दिखता नहीं करना किधर है वोल्टमीटर हमारा। ये पूरा डिवाइस को क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर बोलते हैं। समझ आ गया होगा लोगों को? वैसे ही अगर जी के पैरेलल में लगा देते हैं तो क्या होता है? वो आमीटर बन जाता, और ये पूरे डिवाइस को वोल्टमीटर। अब ये वोल्टमीटर कहाँ लाएगा? अकेला था तो क्या बना रहा था वो? ये नहीं रहेगा तो गैल्वेमीटर था, और इसको जब जोड़ के पूरा दर्शन करेंगे। समझ आ गया होगा लोगों को? तो अब क्या बोले, इसका ये 2 पॉइंट के बीच वोल्टेज कैसे मेजर कर लेगा? बहुत यही प्रिंसिपल है इसका। ये दोनों पॉइंट के बीच में बच्चा ओम्स लॉ, किरचॉफ से नहीं बेटा,
किरचॉफ लॉ का तो नाम ही लेना गुनाह है। अब बस किरचॉफ लॉ में तो जब दो लूप्स के कुछ सवाल रहेंगे तब किरचॉफ लॉ लगाते हैं। अभी जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं कहीं किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं है, किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ से काम हो जाएगा। लोग परेशान बस रहते हैं, किरचॉफ लॉ हमें पढ़ना पड़ेगा। किरचॉफ लॉ तो अभी कभी यूज किया नहीं है, आज की यूज किया, क्या कल भी यूज नहीं किया था। एक दिन जंक्शन वोल्टेज निकालने के लिए यूज किया, लूप लॉ लगा दिया, और जब जरूरत पड़ेगा हम जानेंगे अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, और उसका भी दो लूप वाले को करंट निकालने का क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया, वोल्टेज निकालने का क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चेक करने का डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया आपको। वोल्टेज 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 भी इक्वल टू ऊपर से कितना करंट जा रहा है, वोल्टा 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 की रीडिंग कितनी कितनी कितनी, बोलो बोलो बोलो। तो भी इक्वल आई जी इंटू जी प्लस आर, हाँ या नहीं। तो कितने लोग अननोन है यहाँ पे, क्या पता रहेगा हमें, बोलो बोलो क्या पता रहेगा। तो ये आई जी पता रहेगा, जी पता रहेगा, कितना रेसिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़ा, बड़ा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, बड़ा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो भी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये लिखा रहेगा वोल्टमीटर है हमारे घर में, वो इतना मेजर कर सकता है, 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। एक वोल्टमीटर हमारे घर में है जो कितना मेजर कर सकता है, 0 से 10 वोल्ट रेंज दिया होता है। क्या बोलेंगे वी की वैल्यू 10 वोल्ट, समझ आई बात नहीं है। आई जी इतना करंट गैल्वेमीटर से जा सकता है, इतना गैल्वेमीटर का रेसिस्टेंस है। तो सीरीज में कितना, तो रेसिस्टेंस लगाना पड़ा। तो आज 4 लोग में कोई 3 वैल्यूज दिया रहेगा और चौथा निकाल लेंगे। किसी को दिक्कत है बता देगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन है बता देगा, बोलो। बी इक्वल टू या वोल्टा का रेसिस्टेंस, वोल्टा का रेसिस्टेंस, वोल्टा का रेसिस्टेंस आर भी जी प्लस आर, वोल्टा का रेसिस्टेंस आर भी कितना आ जाएगा हमारा। कितने लोग आए यहाँ पे, 4 लोग आए पूरा या 5 लोग, पूरे गेम में कितने लोग, 4 लोग या 5 लोग, 5 लोग। भी आई जी जी आर भी आर भी, वही टॉपिक यहाँ पे रिपीट होगा। कौन सा टॉपिक, फिर से वोल्टा का रेंज कैसे बढ़ाएंगे, क्या निकालना होता है, जितने क्वेश्चंस तुम्हें, तो पहला तो ये निकालना होता है क्या करें कि गैल्वेमीटर से तो वोल्टमीटर बनाने के लिए जो रेसिस्टेंस लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, याद होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन 2 तो ऐसे हट जाते हैं। जो वोल्टमीटर का क्वेश्चन रहेंगे तो 4 में से 2 ऑप्शन तो यहाँ से हट जाते हैं। सिर्फ इतना पता होगा कि वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर इतना पता तो हमें, तो किस में जोड़ते हैं, ठीक है। अब वैल्यू निकालने के लिए तो ये वैल्यू फार्मूला से डाल दोगे, आर ही पूछे जाते हैं, ऊपर वाले फार्मूले ले देख लोगे। तो दिया हुआ कितना वोल्टमीटर कितना रिकॉर्ड कर रहा है, वोल्टमीटर कितना रिकॉर्ड कर रहा है दिया हुआ है, वोल्टमीटर रिकॉर्ड कितना कर रहा है, वोल्टमीटर कितना रिकॉर्ड कर रहा है दिया हुआ है। आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू बताओ। वोल्टमीटर वोल्टमीटर 1 वोल्टमीटर, वोल्टा 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 2 वोल्ट का, वोल्टा कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का। और जी जल्दी बता दो, जी 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 100 ओम, आई जी 1 मिली एम्पियर। और वोल्टा की रीडिंग कितनी है, वोल्टमीटर कितना दिखा रहा है, 2 वोल्ट दिखा रहा है। तो आर की वैल्यू बतानी है, उस फार्मूले में डाल के निकाल लें आप। अब वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस भी बता देंगे, रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। ओके, बहुत आसान काम है, फार्मूले में डाल दोगे। आर के जगह पे आर भी 2000 आ रहा है, गुड। और आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 99। बहुत आसान है। वहाँ पे जो पिकअप कर लोगे क्वेश्चन भी लिखते हैं, काफ़ी लोगों को ध्यान से देख लेंगे। अभी तक हमने जितनी बारी पढ़ाया था, हर एक साल ऑलमोस्ट कोई ना कोई आके जब टॉपिक है जो गैल्वेमीटर और वोल्टमीटर और आमीटर ख़त्म हो जाता तब बोलते हैं कि हमें आमीटर समझ में नहीं आया, आमीटर समझ में नहीं आया। उनको समझ में नहीं आने का कारण क्या होता, अरे वो सोचते हैं कि इसमें किरचॉफ लॉ तो बताया नहीं, अरे कुछ बड़ा सा कुछ ऐसा चीज बताया नहीं, तो बस बोला कि आई जी इंटू जी इजिकल टू आई माइनस आई जी इंटू एस करो और अमीटर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके क्वेश्चन भी हो जाते, बोलते क्वेश्चन तो हो जा रहा है लेकिन समझ नहीं आया। वो आप पॉइंट को पकड़े, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे और समझ में भी आ गया। ओम्स लॉ उसमें यूज होना, इंस्ट्रूमेंट बनाए क्यों जाते हैं,
आसान करने, जीवन को आसान करने के लिए, किरचॉफ लॉ से बचाने के लिए, इवन ओम्स लॉ से बचाने के लिए आपको ये किया गया, फार्मूला दे दिएगा कि आप इस पे वैल्यू डाल के आंसर निकालना। तो आपको बचाने के लिए बनाया गया, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता कि हमें कुछ मौका नहीं मिला, हमें कुछ करने का मौका क्यों नहीं दे रहा। तो इसलिए लोगों को तो दिक्कत आती है। तो इंश्योर करेंगे कि आप क्या कर ले, तो वैल्यू कितना दिया, 2 दिया हुआ। आप जो है तो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आनंद लें कि हमसे क्वेश्चंस हो जा रहा है। और ये जब भी आपको लगेगा तो सुबह उठने के साथ तो अपने दिमाग में तो मेंटेन करेंगे क्या करना है। तो एक आमीटर होता है, आमीटर बनाते कैसे हैं, गैल्वेमीटर के पैरेलल में शंटिंग करने से बनता है। शंटिंग कर देंगे तो उसमें I माइनस IG करंट जाएगा, गैल्वेमीटर में IG जाएगा, IG इंटू जी इक्वल टू कितना, तो I माइनस IG इंटू एस होता है। तो ऐसा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल लिया, मिला लिया। अब आराम से जो है तो क्या करा फिर से, तो दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। हमें समझ में आ रहा है ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोले अरे ओम्स लॉ से आ गया, पता नहीं हमारा तो समझ ही नहीं आया अभी तक। आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 1900। और आर वी की वैल्यू कितना, आर वी की वैल्यू कितना, जी प्लस आर, तो दोनों पता ही है 2000। समझ आ गया होगा लोगों को। तो ये सवाल रहते हैं, आर वी निकालना, ये निकालना वोल्टा के लिए। तो वोल्टा का दूसरा आगे देखेंगे, तो वोल्टा का दूसरा पार्ट जो देखेंगे तो दूसरा पार्ट में क्या बताया था, रेंज वोल्टा का बढ़ा ले, ऊपर देगा वोल्टा वोल्टा वोल्टा, या बताएंगे क्या हो गया वोल्टा। ये वोल्टा का मेजर करने की कितनी एबिलिटी है, वी, और कितना हुआ रेसिस्टेंस कितना, आर वी है। आर वी का मतलब कितना, जी प्लस आर। अब खाने वी के मतलब कितना, आई जी इंटू जी प्लस आर लिखा हुआ। जब मैंने इतना छाप दिया मतलब वो रिकॉर्ड हो गया तुम्हारे अंदर कि वी का मतलब क्या है, आई जी इंटू जी प्लस आर, आई जी इंटू जी प्लस आर। समझ आई बात नहीं आई। जिनको ऐसा लग रहा ना कि हमारे पास काफ़ी लोगों के साथ ऐसी लाइफ में दिक्कत आ रही होगी कि हमने तो कल जो है एंगुलर मोमेंटम का टेस्ट होना है, रोलिंग का टेस्ट होना, आज तुम करंट पढ़ रहे हो। नहीं अभी ऐसा तो मतलब ऐसे तो मतलब काफ़ी लोग वेरियस टेस्ट देते हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, वो अच्छी बात है, वो अच्छा चीज़ है। आप तो अपना टेस्ट देते होंगे ना, आपकी उम्र में मैं दूसरा का भी दे के आ जाता था। नहीं समझ में आई बात। किसी का भी जैसे हॉस्टल में रहना है, 50 लोग होते हैं, सुबह 9 बजे का टेस्ट है, उठा ही नहीं है उसका, मैं कार्ड लिया दे के आ गया। फोटो वोटो मतलब कौन सुबह सुबह कौन चेक करता है। सुबह सुबह कोई, ये एक्चुअल बात है, ये बातें क्या है, वो जो ये प्रैक्टिस टेस्ट देते उसका कोई वेटेज नहीं है ना, ये प्रैक्टिस टेस्ट का कोई वेटेज नहीं है। वो तो किसी का कार्ड पड़ा नहीं भी लेगा, मे भी आजकल पता नहीं जो तो कुछ ज़्यादा हो सकता है पकड़ रहे होंगे। पहले ये सब का कोई मतलब नहीं होता था, ज़्यादा इतना इशू नहीं बनता था, प्रैक्टिस टेस्ट का कोई इशू ही नहीं बनता था। तो ये जो है काम तो हमने बहुत करा, क्योंकि हमें बताया, यह स्टोरी नहीं बताया आपको शायद कि हमें ये बचपन में समझ में आया था, कभी छोटे रहे होंगे तो हमें खुशी हुई थी कब, जब मैं एक बार स्कूल से आ रहा था और मैंने अपने स्कूल से लौटने का टाइम देखा तो 11 के आसपास बज रहे थे। हमें बड़ा खुशी होगा, जल्दी छुट्टी हो गई, जल्दी छुट्टी हो गई। तो हमें ध्यान आया क्यों छुट्टी हुई, तो हमने देखा कि अरे आज एग्जाम था। डेली 4 बजे छुट्टी होती है, मतलब डिस्टिंक्शन किया ना, मतलब तो एग्जाम हमारा फेवरेट चीज बन गया कि अरे इसमें जल्दी, इसमें मतलब एंजॉयमेंट होता है, जल्दी से काम अपना, मतलब एग्जाम जितना जल्दी करो उतना जल्दी आप निकल सकते हो। उस दिन तुम्हें फ्रीडम रहता है, जितना जल्दी तुम करो उतना जल्दी बाहर निकल जाओ। समझ आई बात नहीं है। जैसे तुम्हारे एज में था तो वहां पे भी जैसे जो प्रैक्टिस टेस्ट में भी जाते थे ना, तो क्या होता था कि शाम में हमें जो है कि 5 बजे खेलने का टाइम है और 2 से 5 का लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट होता था। 3 अलग अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ अलग, तो 3 घंटे का रिटर्न एग्जाम होता था पहले। तो हम लोग को पहले से प्लानिंग रहती थी कि जो केमिस्ट्री पहले फिजिक्स फिर मैथ फिर केमिस्ट्री होती थी, तो केमिस्ट्री पहले पेपर में इतना अच्छे से पढ़ के जाना है कि हमें ग्राउंड पे 5 बजे तो पहुँचना ही है। अगर हम ग्राउंड एग्जामिनेशन हॉल से ही 5 बजे निकलेंगे तो वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए हम कितना जल्दी लिखेंगे, कितना फास्ट करेंगे, ताकि हम क्या करें वहाँ पे, मतलब छोड़ के नहीं भागना, पूरा करके आना है, लेकिन जल्दी जाना। तो हम कितना तैयारी करके जाएं, कितना और इनऑर्गेनिक कितना जो है तो
कितना अल्डोल कंडेंसेशन और कितना मार्कोनिकॉफ रूल और कितना कैसे कहाँ से कहाँ जोड़ दें, ताकि जो है कि जाके वहाँ पे तो फिर जो भी अल्डोल क्या क्या कंडेंसेशन था, बेंजोइन कंडेंसेशन और जो है कि पार्किंसंस रिएक्शंस और ऐसे बहुत सारे सैंडमेयर्स रिडक्शन और रोजेनमंड रिडक्शन, यार ये सब मतलब 20 हमने जब पढ़ा था तभी देखा है, ये सब हमें तब का याद है ना, कुछ समझ में आया याद। ZnHG किस में यूज करते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये सब जो है कि इतने अच्छे तो मतलब कुछ सोचो ही नहीं कि आज कहाँ से कहाँ फेंक देते थे, मतलब 2-3 घंटे के क्या मतलब, तो 1.5-2 घंटे में निपटा के भाग लेते थे। अरे जाने क्यों नहीं देंगे सर, तुम पेपर ले लो ना। हाँ मतलब वही तो बोला, आजकल ज्यादा वो पकड़ रहे हैं, ठीक है हमें पहले बोल देना कि आजकल ज्यादा पकड़ रहे हैं, पहले जो है ठीक है पेपर वो IIT के एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे ही होता था कि आप पेपर दे के जा सकते, पहले अलाउड था एक पर्टिकुलर, मतलब हमारे अनुसार से कभी भी जा सकते, वैसे मतलब अगर जल्दी होगा तो जा सकते हैं। क्योंकि हमें याद है कि हम अपना जब एग्जाम लिखे थे, मैथ का एग्जाम लिखे थे, तो आपको बताया होगा कभी स्टोरी? अरे बताया, क्या बात करो हाँ 100 नंबर का एग्जाम होता है, अचानक 200 नंबर का आया था। बताया था कि पिछले उससे पहले साल हमारा मैथ का पेपर ही खराब हुआ था, तो मैथ के पेपर में तो हमने बैठा था और मतलब एकदम लास्ट तक हम ही बैठे हुए थे और पूरा का 100% करके निकले थे। तो और कॉपी भी इतना मोटा हो गया था, तो हमें याद है कि सिर्फ हम ही उसमें लास्ट में बाइंड अप करके दे रहे थे, कोई था ही नहीं वहाँ, बल हम थे और वो जो था। हाँ तो अलाउड था, जा सकते हैं, और मे बी आधा घंटा 1 घंटा पहले होता होगा, लेकिन जो भी है तो जा सकते हैं। तो चले कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलना ये चाहता हूं, बात कहाँ से निकली थी? हाँ बोला गया था कि जिनके ऊपर ऐसा प्रेशर आता है उसको अपने आप को क्या करें, फास्ट करें, कि हम जितने जल्दी से जल्दी पढ़ ले रहे हो। ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर मैकेनिक्स का भी बर्डन आ रहा है, कहीं करंट का टेस्ट हो रहा है, कहीं रोलिंग का टेस्ट हो रहा है, कहीं क्या टेस्ट हो रहा है, तो उससे कुछ नहीं, सबको पढ़ के जाना। समझ बात नहीं, अपने आप को फास्ट करें। अब उस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, हम अपने आप को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। जितना फास्ट करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, फास्ट हो जाएं। तुम्हें पता नहीं पता है कि वो कर सकते हैं, सबके अंदर एनर्जी है, आप कर सकते हैं। सी तो क्या हो गया, वोल्टेज भी एंड आर भी क्या कर रहा था, मतलब इंक्रीजिंग रेंज ऑफ द वोल्टा का रेंज बढ़ाएं। तो क्या करेंगे, ऑलरेडी ये पता है इसका कितना रेंज है, कितना खा सकता है ये कितना वोल्टेज खा सकता है, तो भी खा सकता है। अब भी का वैल्यू हमें मतलब नहीं, भी का मतलब जान चुका IG × G+R, खा कितना सकता है ये, भी खा सकता है। और रेजिस्टेंस कितना आ गया इसके पास, कितना आ गया प्लेट में, कितना आ गया NV वोल्ट आ गया, कितना वोल्ट आ रहा है, N टाइम्स भी आ रहा है। डर गया, ये क्या करा, बुलाया, आ जाओ तुम जल्दी से, कोई आ जाओ, जल्दी जल्दी लगाओ यहाँ पे। इतना वोल्टेज आ गया, देखो करंट तो सेम ही होता ना, वोल्टेज आ रहा है, ये NV आ रहा है, ये कितना खा सकता है V, तो ये तो कितना डाल देंगे इसके अंदर। अरे इसलिए तो बुलाया उसको, करंट तो सेम ही रखना, करंट तो क्या रखना, हमें सेम ही रहना, करंट तो क्या रहना, सेम ही रहना। तो वही करंट मतलब ज्यादा होने के कारण बोलेंगे क्या हो रहा है, तो NV वोल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NV वोल्ट आ जाएगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोई डिवाइस किस कारण से उड़ती है, अरे ज्यादा वोल्ट आने से। गली मोहल्ले, गांव के गली मोहल्ले में भी लोग जाते हैं, ज्यादा वोल्टेज आ गया तो उड़ गया बल्ब। समझ आई बात नहीं आई, फ्लक्चुएशन हो रहा वोल्टेज में, तो तुम डिवाइस बंद कर दो तो क्या, फ्लक्चुएशन ज्यादा कभी कम हो गया तो क्या होगा, डिवाइस कांस होते। समझ आई बात नहीं है, गली मोहल्ले गांव में भी जानते लोग। करंट वरेंट से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है, वोल्टेज ज्यादा आने से मतलब है, किससे मतलब है, समझ आ गई बात। वोल्टेज पोटेंशियल ज्यादा आने से मतलब है, बारिश आने से दिक्कत है क्या, ज्यादा बारिश आने से दिक्कत है। समझ आई बात नहीं आई, ज्यादा बारिश आना मतलब पोटेंशियल हाई हो गया, तो NV आ गया अचानक, तो क्या कर देंगे, तो एक्चुअल वोल्टेज यहाँ भी खाएगा, कहाँ बाकी यहाँ डाल देंगे, तो इसके लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो R लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, तो करंट सेम ही होना ना। बताओ बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज है तो कितना करंट लिखूंगा, बोलो बोलो बोलो, I = V/R। इतना तुम्हें बताया कि I की वैल्यू V/R, V = IR, R की वैल्यू V/I, R की वैल्यू। और यहाँ पे कितना वोल्टेज है बेटा, N-1 × V, किससे डिवाइड कर दें, दोनों को इक्वेट कर दें। जिसको नहीं समझ में आया बता दोगे, दोनों जो करंट बराबर कर दिया, सीरीज में करंट बराबर होते हैं, सीरीज में करंट बराबर होते हैं, कि सीरीज में करंट बराबर होते हैं। भी उड़ा दो, क्या निकालना था हमारा टारगेट, कितना वोल्टेज सीरीज में लगाना पड़ा, R की वैल्यू,
आर की वैल्यू n-1 आर भी, किसको समझ नहीं आया, n-1 आर भी। कल भी क्लास है, आपको पता है ना, क्लास कल भी अपने टाइम पे है। और बाकी बता दिए कि आगे भी जो है तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सभी चलेंगे। कब तक चलेंगे? हाँ, जब तक जो है कि तो हमारा जो है तो हाँ जी, जहाँ तक ट्रांजिस्टर तक और लॉजिक गेट्स तक न पहुँच जाए। हाँ, मतलब जो भी लॉजिक गेट्स लास्ट में जाएंगे, बाकी जो है ना चीज़ें पहले यहाँ से EM वेव्स तक करने के बाद देखते हैं जैसा बनेगा। या लॉजिक गेट्स के बाद एक वो वाला केस आएगा, एरर आएगा, सिग्निफिकेंट टाइप फिगर आएगा, एरर आएगा, सिग्निफिकेंट टाइप फिगर आएगा, और क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस आएगा, या फिर वो जो आता है हाँ स्क्रू गेज आता है। तो ऐसे सारे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज सारा कुछ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लो पीछे पढ़ लो, पढ़ना है ना, आनंद लो ना तुम। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुम्हें फ्लो इक्वेशन लिखना आ गया तो हमारे बढ़ जाएगा। जो इनको हम लोग यहाँ पे करंट का डिवीजन और वोल्टेज का डिवीजन, करंट का इनवर्स रेशियो में, रेसिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो में कर लिया। ये 3-4 जगहों पे हमें डायरेक्ट यूज करना। अब अभी चार्ज में भी 1 महीना तो और जो है तो इलेक्ट्रोसेट पूरा इसी पे जाना, और पूरा EMI तक हम यही काम करते रहेंगे। EMI तक वोल्टेज को बांटते रहेंगे, और इवन अल्टरनेटिंग करंट में भी क्या करते रहेंगे, तो वोल्टेज को बांटते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तुम कब चाहते हो करने के लिए, तुम जब चाहते हो तब तक मैं करवा दूंगा। आप तैयार तो रहो ना, तुम जितना जल्दी चाहोगे उतना जल्दी करवा दूंगा। और ऐसा नहीं कि कोई स्किप करूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं, बातचीत में ही करवा दूंगा। अरे ये फिजिक्स में मम्मी और पापा के एग्जाम्पल निकाल के दे दिया तुम्हारे सामने, इससे अच्छा और क्या हो जाता। तो शंटिंग लोगों को जीवन भर समझ नहीं आता है। शंटिंग तो डेली लोग लाइफ में करते रहते हैं। अरे पास करते हो ना तुम शंटिंग। R इक्वल टू कितना, n-1 इंटू आर भी। किसी को कन्फ्यूजन आ रही है, किस लिए किया गया ये? वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए किया गया कि ऐसा लगा देंगे। तो जल्दी से एरर देख लें। एरर देखने से पहले 1-2 क्वेश्चंस देख ले जो कि हमारे एग्जाम में जो आता है, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आता है वो देख ले। वोल्ट मीटर से जो क्वेश्चंस, एक तो वहां से V वाला जो दिया था 2 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर, वो वाला एक केस आता, और एक और जो आता है वो देख लेंगे आप। हाँ, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट। तो देख लेंगे, एक जो हमारे पास सवाल में क्वेश्चंस में आते हैं वो देख लेंगे। यूजुअली जो हमारे क्वेश्चंस में जो ज़्यादा आते हैं, तो ये 2 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। वोल्टेज का डिवीजन बच्चा देश में जान चुका है, 30 ओम और कितना ओम, 60 ओम ही ले लो। 30 ओम और कितना ओम, और ये जो है ये कितना है हमारा, 15 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये बांटने याद है ना? बता दो किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ये बता दो पहले। ज़्यादा रेसिस्टेंस डायरेक्ट रेशियो में तो ज़्यादा खाएगा ये, तो 60/90 इंटू 15, तो 10 वोल्ट आ रहा है। तो 10 वोल्ट आ रहा है, बढ़िया। बंटवारा कर ले तो नहीं कर ले तो घर पे बता रखा हूँ कि लाइक आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि इतना ही बताया था पहले दिन हमने खोल दिया था टॉपिक को कि वोल्टेज का बंटवारा और करंट का बंटवारा आ गया तो तुम्हारा डन हो जाएगा। तो ऐसे कटिंग वटिंग कर लेंगे तो कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। या रेशियो में तुम्हें बता रखा था कि रेसिस्टेंस का रेशियो कितना, 1:2। 1:2 तो वोल्टेज का रेशियो भी 1:2 ही रहेगा। तो 2 खाने का मतलब 2/2 + 1 × 15, 2/3 × 15, 2/3 × 15 कितना होता है, 15 का 2/3 कितना होता है, 10 हो जाएगा। समझ आई बात नहीं? जैसे मर्जी वैसे तुम कर लो, या तो रेशियो में मजा आता तो रेशियो में कर लो, या वैल्यू लिखकर करना पड़ता। 10 वोल्ट, यहाँ कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। क्लियर हो गया? ये यही सवाल आते हैं, देखोगे यहाँ पे अब बोला जाता है, अब बोला जाता है, अब बोला जाता है, अब बोला जाता है। देखोगे इधर रेडी हैं सब लोग, बोलेगा यहाँ पे रीडिंग निकाल लिया शुरू में, यहाँ पे रीडिंग निकाल लिया ना, बोलेगा पहले भी वोल्ट मीटर लगा हुआ था। पहले क्या लगा हुआ था, वोल्ट मीटर लगा हुआ था, ऐसा खुला हुआ था, ऐसा सर्किट दिखाया हुआ था। क्या था ये, अब क्या किया उसने, वोल्ट मीटर जो था बोला कि 120 वोल्ट का क्या लगा दिया, 120 ओम का वोल्ट मीटर लगा दिया और क्लोज कर दिया। अब बोला कि न्यू रीडिंग बताओ वोल्ट मीटर के। पहले बोला कि पहले जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी कितनी थी उसमें, 60 ओम वाले में कितना था पहले, 10 वोल्ट था।
पहले एक बार रीडिंग निकाल लिया ना, अभी वोल्ट मीटर लगा हुआ नहीं है? अरे लगा, ओपन सर्किट है, आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ, रीडिंग आ रही है वहाँ पे। अब क्या किया जा रहा है? अब बोला कि क्लोज कर दिया गया। अब जो एक्चुअल वोल्ट मीटर तो अब आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, अब वर्किंग वोल्ट मीटर प्रैक्टिकल वाला है। तो अब बोला कि नया रीडिंग बताओ। 8 वोल्ट के आसपास है। समझ नहीं आया कुछ? यही सवाल आता है, हर एक आदमी के टिप्स पे होना चाहिए सवाल कि पहले निकाल लिया जब वोल्ट मीटर नहीं था, आइडियल केस। अब दूसरा में क्या निकाल लिया आपने? वोल्ट मीटर निकाल के यहाँ पे निकाल लिया, एक बार वोल्ट मीटर लगा के एक बार निकाल लिया। तो 60 एंड 120 का कितना? 60 एंड 120 का कितना? 60 एंड 120 का कितना? तो 60 एंड 120 का बच्चा ज़्यादा जानता है। डबल एंड 3 से डिवाइड कर 40 निकालो। 40 आ रहा है? 40 आ रहा है। 30 एंड 40, तो अब जो वोल्ट मीटर 40 ओम में निकालो। 40 ओम में बताओ 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 बताओ। बी डैश 40 बाई 70 इंटू 15, 40 इंटू 70 बाई 15, तो डब्ल्यू जो भी आएगा आंसर कर लोगे। बच्चा बोल रहा 60 बाई 7, 60 बाई 7 इज नथिंग बट 8 पॉइंट। तो चेंज इन रीडिंग बता दो, चेंज इन रीडिंग बता दो। कर लो ना, पहले कितना था? 10 था, अभी इतना रहा 60 बाई 7 आ रहा था। 10 माइनस 10 60 बाई 7, 70 बाई 7, 10/7 आ जाएगा, खत्म ही बात। या तो डायरेक्ट पूछ लें कि नया रीडिंग कितनी आएगी, तो 60 बाई 7 चेंज इन द रीडिंग निकालें, हाँ या नहीं? ये हर एक जन योजना होनी चाहिए, हर एक को बता दिया कि यही क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली लोग वोल्ट मीटर के यही क्वेश्चन में आके पूछने आते हैं। ये उनको बोलते हैं मैं वोल्ट मीटर इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, मैं समझ नहीं आता। ये वोल्ट मीटर का मतलब वोल्टेज रीड करके समझना क्या है उसमें? डायरेक्ट रेशियो में पहले इक्विवेलेंट निकालो, फिर क्या कर दो? फिर से बांट दो, बंटवारा कर दो, हाँ या नहीं? हाँ, देखेंगे इधर क्या दिक्कत आ रही है साहब? हो गया, हो गया। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल लिया। यही क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे, आप बोलेगा पहले जो अब यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि यहाँ सब कुछ बढ़िया था। क्वेश्चन आप बताओगे यहाँ से स्टार्ट किया उसने कि वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाओ, एक सवाल खत्म हो गया। वो एक सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया। कितना इसमें कितना आ गया? 60 बाई 7, उसमें कितना आ गया? 15 माइनस 60 बाई 7, 15 माइनस 60 बाई 7, 45 बाई 7, 45 बाई 7 बोल रहे हैं। क्लियर हो गया क्या? आप बोलेगा, ध्यान से देखोगे, अब इनकी रीडिंग कितनी से चेंज होगी यदि वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें? कुछ समझ नहीं आया। पहले उधर था, वोल्ट मीटर को इधर कर दिया, समझ आया? कुछ नहीं आया। पहले उधर था क्वेश्चन, मतलब पहले उधर था तो V1 60 बाई 7 आ रहा था, अब इधर लिया है। तो यहाँ पे लोग बता रहे 45 बाई 7, पहले 45 बाई 7 था इसका क्रॉस रीडिंग, अब कितना आ जाएगा? 24 आ रहा है। 5 से डिवाइड करें, 120 बाई 5, तो 24 आ गया। तो 24 एंड 60, तो सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन कर लोगे। 24 एंड 60, 24 एंड 60, 15 वोल्ट। 24 एंड 60, 24 एंड 24 बाई 84 इंटू 15, तो कितना आ गया नया वोल्टेज? 24 बाई। अब बाकी एक जो ना शायद जेई मेंस का एग्जाम फॉर्म वगैरह आ गया, नहीं आ गया? मैं बोलना ही चाहता हूँ कि अगर आ जाए ना, जिनके पास मौका हो, मतलब काफ़ी लोग एलिजिबल होते हैं, काफ़ी लोग नहीं होते हैं। जो एलिजिबल हो तो आप डाल देने में बढ़िया होता है। हाँ, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ जो एलिजिबल हैं डाल देंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ आई बात? नहीं आई? बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि वैसे ये काम हम लोग अपने टाइम में करते थे। समझ आई बात? नहीं? हम लोग 11वीं क्लास में एग्जाम देते थे। जब 11वीं क्लास में तो IIT का फॉर्म भर देते थे कि चलो एक बार देख लेते हैं हमारा औकात क्या चल रहा है आजकल। हाँ, और क्या? और IIT में जितने लोग पढ़ते हैं, उस समय IIT में जितने लोग पढ़ते थे अपने छोटे भाई को 11वीं क्लास में दिलाते थे। कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़ाते थे अपने भाई को, तो क्या 10वीं में दिलाना शुरू कर देते थे, कि वो फीलिंग अलग होती है। अरे वो फिलअप कर दिया फॉर्म। समझ? आजकल उतना आधार कार्ड और ये सब थोड़ी था, आजकल ये सब ज़्यादा पहले नहीं था। आजकल जितना जो है ना कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होगी, फास्ट होगी, उतना नहीं था। तो 11th क्लास जितना IIT में जो पढ़ते हैं, अपने छोटा भाई है उसका, वो IIT का एग्जाम देना, तो 11वीं क्लास में उसको 11वीं में तो पक्का ही दिला देते थे। कम से कम 10 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो अपने भाई को दिलाया
या हम अपने अपने लेके जो भी हमारे जो हैं तो उनको दिलाया है कि 11वीं क्लास में, या खुद हमने दिया, हमें कोई हमारे ऊपर कोई नहीं था फिर भी हमने दे दिया एक एक्साइटमेंट के कारण, कर एग्जाम देने जाऊंगा और हमने पढ़ लिया तो एग्जाम देंगे। समझ नहीं आई बात? तो जिनका एलिजिबल है तो वो दे देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। वो लगता है आपको एक दिन का टाइम वेस्ट होगा बट ज़्यादा उससे गेन करेंगे आप। तो फिलहाल इतना देख लेंगे आप, आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। मैंने उनके लिए बोला है जो एलिजिबल है। कितना हो जाएगा कर लोगे नहीं यहाँ पे? तो पहले जो 45/7 था अब निकाल लोगे यहाँ पे, तो घटा लोगे, चेंज वेंज निकाल लोगे तुम। क्लियर हो गया होगा लोगों को? ओके नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे इसमें।